गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगारी नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, अब जो है शाम को गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, होने वाले अनुभवों की बात करते हैं। तो अब जो है आपका कोई अनुभव हो, आपका कोई प्रश्न हो सकता है। आज पारुल आई है। हाँ जी, पारुल आई है। मैं इंट्रोडक्शन देके फिर पारुल से ही बात करता हूँ। तो आपका कोई प्रश्न होगा या फिर आप परिवर्तन की बात करना चाहते हैं, अपना परिवर्तन बताना चाहते हैं, अपना अनुभव बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हो। तो पहले पारुल आई है आज, तो देखते हैं वो अगर समाधि पे है गुरुदेव की, तो गुरुदेव की समाधि के आज दर्शन करेंगे। पूछ लेता हूँ मैं, कहाँ पर हो जी पारुल जी? लो जी, समाधि पे ही है, तो दर्शन करते हैं गुरुदेव के। हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड। जो लोग आप सब यूट्यूब पे हो, अगर आप समाधि के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक से ज्वाइन कर लो, आ जाओ और दर्शन कर लो गुरुदेव की समाधि के। एक सेकंड बस, मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपने वाले को। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। आ जाओ, दर्शन करो। अबू को बुलाओ। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु। नहीं, मैंने रीजॉइन करता हूँ, ऑटो लॉगिन नहीं होगा। प्रणब जी, आपका टीवी चल रहा है, कार्टून चल रहा है, तो आप जरा माइक म्यूट कर लो बेटा। प्रणब बेटा छोटा सा बाबू है। चलो सब लोग आगे चलो, गुरुदेव की परिक्रमा करते हैं। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री गुरुदेव,
गुरुदेव जय श्री 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 गुरुदेव। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री गुरुदेव जय श्री जय श्री गुरुदेव जय श्री। हो गया दर्शन? चलो बहुत बढ़िया जय श्री। चलिए बहुत बढ़िया, सबको दर्शन हो गए? किसी को दर्शन अगर नहीं हुए हैं तो बताना, ठीक है। और आप लोग जो YouTube पे हैं, अगर आप दर्शन करना चाहें लाइव पलाना समाधि के श्री गुरुदेव जी के, तो आप ज्वाइन कर सकते हो गूगल। लाइट लग गई पारुल जी वहाँ पर? हाँ 2 लग गई। एक वो पहले वाली थी, उसमें थोड़ी वायरिंग में खराबी है, वो चेक करने के लिए रखी हुई है। अच्छा, किधर किधर लगाई है लाइट? एक तो झंडे के पास में लगाई है? नहीं, वो पहले पीछे झंडा था उसको हटा दिया और वो लाइट वहाँ लगा दी। और तो झंडा कहाँ गया? झंडा अब लगाएंगे, झंडा दूसरा पोल लाएंगे फिर लगाएंगे। एक और वो एक पानी की टंकी है, उस पर लगा दी। अच्छा कोई एक, पानी हाँ अच्छा वहाँ पर एक लगा। 10 सेट के पास में। हाँ अच्छा। और ये जो है सामने जो दिखाई दे रही है वो खराब है क्या? ये वाली हाँ नहीं जल रही है ना। अच्छा, ये वाली जल रही है, अच्छा। और उधर है इसके सामने में होगी ना एक वो दूर है, थोड़ी इससे दूर पीछे हाँ, एक दिख रहा है दूसरी ना? पीछे में दिख रही है, एक ये हो गई 2। और वो कितनी लाए थे? 2 लाए थे क्या? नहीं 3 लाए थे। अच्छा 3 लाए थे। अच्छा अब ठीक है ना, रोशनी हो गई है ना इधर ध्यान करने के लिए। हाँ हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, एक तो ये लग गई और हाँ। एक उधर वो लगी हुई है। हाँ और तीसरी वो थोड़ी वायरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो चेक करके लगाई है अभी। अच्छा चेक की है। ओके ओके ओके। हाँ वो पीछे रखी हुई है। हाँ मैंने देखी, वो समाधि के पीछे में रखी है, जल रही है वो। हाँ ये वाली इधर रखी थी चेक करने के लिए। हाँ ये चल रही है, बढ़िया बढ़िया है। ये सारे सोलर पैनल्स है ना? हाँ ये तो पुराना वाला है, उसको चेक कर रहे हैं। नया वाला वो भी रखा हुआ है घर पे, लाना पड़ेगा। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। सारे सोलर पैनल हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिक पैनल भी है दूसरा कोई? सारे सोलर नहीं पैनल सोलर है। सोलर पैनल है सारे, अच्छा बढ़िया बहुत बढ़िया। वो पूरे प्रोग्राम होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उसमें, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज फिर आगे, कल आप नहीं आ पाए तो आज, कल छुट्टी कर ली तो आज आपने हरजाना भर दिया है। हाँ कल वो है ना, हम घूमने गए थे, थक गए थे तो पता ही नहीं चला पापा कब निकल गए। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। कल हमें दादा गुरुदेव ने दर्शन दे दिए, तो कल हमें थर्सडे को गुरुदेव की समाधि के, दादा गुरुदेव की समाधि के दर्शन हो गए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत। हम आपका इंतजार करते हैं थर्सडे को, बस ये आप जान के रखिए। ठीक है। जय श्री गुरुदेव। थैंक यू। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए तो ये हमारे दर्शन लाभ होते हैं हफ्ते में एक बार, कम से कम हमें दर्शन लाभ हो जाते हैं श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग की समाधि के, हमारे गुरुदेव की समाधि के। थर्सडे को जनरली हो जाते हैं, तो कल नहीं हो पाए तो आज हो गए। तो इसीलिए आप जितने भी लोग सत्संग करते हैं, शाम को बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो थर्सडे को आप ज़रूर थोड़ी देर रुको, ताकि आपको हर हफ्ते गुरुदेव के दर्शन हो जाए। इस लाभ को आप ज़रूर प्राप्त करो।
अच्छा, चलिए थैंक यू पारुल, थैंक यू। सबको हो गए दर्शन, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की। आप अगर कोई बात करना चाहो परिवर्तन की, अपने परिवर्तन की बात आप बताना चाहो कि सिद्ध योग से आप में क्या परिवर्तन आया है, और आप वो बता सकते हो सबको, और सबको बताना चाहिए अपना परिवर्तन। और इसके अलावा जब आप सिद्ध योग कर रहे हो, आप में जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिए आपका कोई प्रश्न हो सकता है कि मैं सिद्ध योग करता हूँ या मेरा कोई प्रश्न है, तो आप वो प्रश्न आप पूछ सकते हो। तो जिससे भी संभव हो सकेगा, जैसे भी संभव हो सकेगा, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ सिद्ध योग में ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो आप बात कर सकते हो। तो कोई गुरु भाई, कोई गुरु बहन अगर बात करना चाहे तो कर सकते हो। जय श्री गुरुदेव सर। जय श्री गुरुदेव। तुम जी सर, ये मतलब कि इसमें सनसन की आवाज भी आती है क्या? मतलब कि जब नाद सुनाई देती है तो एक गुरु भाई पूछ रहे थे हमसे। किसकी आवाज आती है? ये उनके जब कान बंद करते हैं सनसन की आवाज आती है, जैसे हवा नहीं चलती है उस प्रकार वो लगता है जी, उस प्रकार का। देखो, हवा की आवाज़ तो कान आप बंद करोगे ना तो थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन नाद की आवाज़ आपको झिंगूर की आवाज़ की तरह, जो रात का जो कीड़ा होता है ना, वो रात को झिंगूर, हाँ झिंगूर जिसे बोलते हैं हम लोग। यस सर, वो मुझे तो झिंगूर की आवाज सुनाई देती है। हाँ, और इसके साथ झिंगूर के साथ साथ जैसे समंदर की लहरें होती हैं या समंदर की आवाज़ होती है, चिड़िया की चहचहाहट की तरफ फिर देती है। तो मुझे मतलब कि कभी लगता है कि चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दे रही है, तो कभी झिंगूर की आवाज, वो दोनों आवाज सुनाई देती है। जो आवाज़ है ना नाद की, उसमें बहुत सारी आवाज़ें मिक्स हैं, कोई एक आवाज़ नहीं है वो, ठीक है जी। सबसे ईजिली सुनाई देने वाली आवाज़ जब हम ध्यान शुरू में सुनाई देते हैं, तो उस आवाज़ का एक हिस्सा हमें सुनाई देता है झिंगूर का। फिर थोड़ी सी और जब पक्की होने लगती है तो और दूसरी उसकी आवाज़ सुनने लग जाती है सीटी की तरह, फिर और थोड़ी गहरी होने के बाद घंटी की तरह। तो उस आवाज़ में, नाद की आवाज़ में बहुत सारी आवाज़ ऑलरेडी है, मिक्स है, लेकिन हम सारी आवाज़ को सुन नहीं पाते। धीरे धीरे एक एक परत खुलती जाती है और धीरे 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 हम एक आवाज़, दो आवाज़ें, तीन चार आवाज़ें, मिक्स आवाज़ें हमको सुननी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो परतें खुलती जाएंगी नाद की और अलग अलग सुनाई देंगी। तो किसी को कोई भी आवाज़ अगर सुनाई देती है, जनरली वो पता चल जाता है। इतना कन्फ्यूज़न नहीं है कि ये आवाज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बस अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी और उस आवाज़ के साथ ही आपका ध्यान जो है वो थोड़ा गहरा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है सर, मेरा तो नाद सुनाई देने लगा, लेकिन ध्यान अब मतलब उतना गहरा नहीं लग पाता है। पहले गहरा ध्यान लगता था, लेकिन अभी नहीं लग पाती। लेकिन अभी मतलब कि नींद भले आ जाती है नाद सुनने वक्त, रात में या फिर दिन में सोते, ध्यान के समय वैसा कोई खास गहरा ध्यान नहीं लगता है। नाद जो है वो रात को ही उसका अनुसंधान होता है, ठीक है। नाद को जब शुरुआती तौर पे हम सुनते हैं, या तो नींद ज़्यादा आने लगती है, नींद आ जाती है बहुत जल्दी उसको सुनते समय, या फिर नींद को वो अगर उसको ना सुनो तो वो नींद को तोड़ता है। अगर सुनो तो नींद लाता है, अगर ना सुनो तो नींद तोड़ता है, ठीक है। वो रात का साधना काल का समय है। नाद मतलब रात को साधना का विषय है। दिन में आप जब साधना करते हो तो आप नाम जप कर सकते हो। जब आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान में अगर आप मंत्र जाप करोगे तो नाद अपने आप स्वतः प्रकट हो जाएगा, अगर उसको उस समय ज़रूरत होगी नाद को, ठीक है जी। तो उतना कंफ्यूजन की बात नहीं है। और नाद जो है इससे साधना गहरी होती है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन निद्रा भी बहुत जरूरी अंग है साधना का। सर, लेकिन अब सुबह में क्या होता है कि ध्यान करते हैं, उसके बाद बहुत तेज निद्रा आती है, मतलब कि सो जाते हैं ध्यान करने के बाद। तो अच्छी बात है, ज़रूरत होगी आपको, ज़रूरत होगी उस चीज़ की, रेस्ट की ज़रूरत होगी आपकी बॉडी को, तो वो भी हिस्सा है ना। ध्यान करने के बाद थोड़ी अगर नींद आ जाए तो सो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समय है तो सो जाना चाहिए। थोड़ी देर नहीं सर, बहुत देर के लिए आ जाती है, मतलब लगभग 2 घंटा सो जाते हैं फिर। और मैंने सोचा 6-7 घंटे मेरी तरह। नहीं 2 घंटे लगातार सो गए फिर। हाँ, तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे रात होती है सर, मतलब कि जो आवाज होती है बढ़ते जाती है, अपने आप में सुनाई देने लगती है, बिना काम को ढके हुए सुनाई देने लगती है फिर।
हाँ बिल्कुल, रात को ही सुनाई देती है ज़्यादा। वो रात का ही विषय है नाद अनुसंधान का, स्पेसिफिकली 2 बजे के आसपास। नहीं सर, ये जैसे 11 बजे के बाद 12 बजने वाली होती है, बस आवाज जो है थोड़ा सा मतलब तेज होने लगता है, फिर तो मतलब पंखा भी चलता रहता है फिर भी सुनाई देने लगता है अपने बिना कान ढके हुए। हाँ, तो अभी आप उसका अनुसंधान ज़्यादा नहीं कर रहे। जब आप उसका ज़्यादा अनुसंधान करने लग जाओगे तो वो धीमी होनी शुरू हो जाएगी। नहीं सर, अनुसंधान हाँ ज्यादा नहीं करते, 5-6 बार कर लेते, अभी 4 तो बार कर शुरू लेते, हुआ 5 है, बार। अभी तो शुरू हुआ है तुम्हारा ना, वही 4-5 दिन से सर। अभी जो शुरू ही हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है, अभी समय लगेगा उसको। आप थोड़ा सब्र रखो और देखो 3-4 महीने के बाद क्या हालत होती है नाद की। ठीक है, नाद तीव्र होता है कि नहीं। तीव्र हो गया तो समझ लेना नाद अनुसंधान नहीं हो रहा। अच्छा, अभी तो तीव्र हो गई है सर। कोई बात नहीं, शुरुआती तौर पे तीव्र होनी भी चाहिए जी क्योंकि सुनने में आसानी होती है। नहीं तो अगर अभी धीमी होगी, शुरुआत में धीमी होगी तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं। तो शुरुआती तौर पे तेज होनी चाहिए, धीरे धीरे अनुसंधान करने से वो धीमे हो जाएगी। जी। और सर ऐसा होता है ना कि मतलब जब ध्यान करने बैठने तो लगता है ना कि यहाँ पर ये जो आज्ञा चक्र होता है यहाँ पर स्ट्रेस पड़ता है, मतलब दबाव, और इसके कारण सर यहाँ पर दर्द होने लगता है आज्ञा चक्र पर। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग कहते हैं मुझे अनुभव नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो दबाव पड़ रहा है आज्ञा चक्र पे तो बहुत अच्छी बात है कि कुंडलिनी ही दबाव डालती है वहाँ पर आज्ञा चक्र में। जी, क्योंकि नाद का अनुसंधान करते हैं तो दर्द होने लगता है, और वहाँ पर मतलब कि स्ट्रेस पड़ता है, इसके कारण दर्द होने लगता है वहाँ पर। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है वहाँ पर दबाव पड़ना, वहाँ पे दर्द होना बहुत ज़रूरी है साधना में, जी बहुत ज़रूरी है। सिर दर्द भी होगा तो घबराना नहीं, नहीं, आज्ञा चक्र पर ही दर्द होती है और कहीं नहीं होती है। होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव माया जी। हाँ, मेरे घर में कंटिन्यू 17 दिन से ऐसी आवाज आ रही है झिंगुर जैसी। सुनो आप, मैंने अभी माइक आपको आ रही है कान से? हाँ, आपको नहीं कान से नहीं, घर में घर में हाँ घर में सबको सुनाई देती है। अच्छा, सबको सुनाई दे रही है। हाँ, तो दिवस अभी दिन रात एक मिनट आप 1 मिनट रुकिए, मुझे में भी तो सुनाई दे रही है। 1 मिनट। हाँ, आपको सुनाई देती है ना? हाँ 1 मिनट। हाँ ये जय गुरुदेव। ये कन्हैया वो होता है ना छोटा जी, उसकी भी आवाज ऐसी होती है। हाँ, ये रात का एक, ये हमारे घर में भी जैसा होता है। हाँ, ये हमारे घर में भी एक बार घुस गया था, याद है? उस तरफ वो घर में, छोटे घर में घुस गया था रात को। हाँ, हमारे किचन में एक बार घुस गया था और पता ही नहीं चलता है कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। ये नाक पे बैठता है, ये नाक पे बैठ के नाक पकड़ लेता है, सावधानी रखनी चाहिए। ये क्या नाक को पकड़ता है, इसके पंख होते हैं छोटे छोटे और छोटी चिड़िया जैसा होता है। हाँ। और ये ग्रुप में भी ये लोग रहते हैं, यानी एक नहीं एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो हमारी लोकल भाषा में तो कन्हैया कहते हैं इसको, ऐसे कन्हैया ऐसा कहते हैं, और कोई शब्द नाम होगा इसका, छोटी चमगादड़ जैसा है। जी गुरु, मैं इसको निवेदन करना चाहूंगा। हाँ, ये इसको अपने पंजाबी च तक कहते हैं टिड्डी। हाँ, टिड्डी पंजाबी च टिड्डी कहते ने। हाँ, ते अपने हरियाणवी च कहते पिसारी। हाँ, और इसको झिंगुर एक्चुअली कहते हैं, कपड़े खांदी हैं जी। कपड़े खाती हैं टिड्डी। हाँ, टिड्डी कपड़े खांदी है। हाँ, ये टिड्डी का। आप ना अपने अलमारियों में कपड़ों का ध्यान रखें, आपके कपड़े खा जाएंगी महंगे जितने आपके सूट हैं या साड़ियाँ हैं जो भी आप पहनते हैं, या अच्छे कपड़े होंगे, रेशमी कपड़े, वो कब खराब कर देंगी। तो एक बार आप चेक कर लीजिए। ये इसको झिंगुर बोलते हैं, टिड्डी बोलते हैं, किसारी बोलते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे। तो ये खतरनाक नहीं होती हैं, ये छोटी होती हैं। वो जो भाई पहले कह रहे थे, नरहरी भाई साहब कह रहे थे, वो होते टिड्डे होते हैं, ये पाकिस्तान साइड से आते हैं, अफ्रीका से। तो आप चिंता मत करो, थोड़ी घर की सफाई अच्छे से कर लें। हमारे घर में नहीं, अभी तो पहले रसोड़े में थी, फिर बाहर की दीवार की साइड से आ रही है आवाज। ये भाई, ये जो दरारें होती है ना, उनमें फंसी होती है, थोड़ा ध्यान रखें गतियों का, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। इसके लिए कपड़ों के लिए ना फिनाइल मिलती है, छोटी गोलियां, वो जरूर रखनी चाहिए अलमारी में, उसकी वजह से नहीं आती ये सारी चीजें। हाँ, तो ये वही है, वो हमारे घर में घुस गया था, बहुत परेशानी होती है, वो टर करता ही रहता है। हाँ, कंटिन्यूस चलता ही रहता है, 24 बहुत परेशान करता है। हाँ,
यही आवाज़ अगर कान में आए तो ऐसे नहीं आती, जैसे बाहर आती है ना ऐसे कान में नहीं आती, कान में वो अलग तरह से आती है, बिस्किट जैसी आवाज़ लगती है, लेकिन वो सुखद होती है, उसको सुनने में अच्छा लगता है। इसको सुनने में इरिटेशन होती है बाहर बहुत। अच्छा चलिए, तो ये है नाद। अच्छा और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करना चाहता है, बताना चाहता है तो ज़रूर बात करनी चाहिए। सत्संग में बात करने से क्या है ना, एक बात से दूसरी बात, ज्ञान ऐसी है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कुछ ऐसी कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है, आपका प्रश्न और उसका जवाब ही ज्ञान है। तो आपका कोई कुछ भी प्रश्न हो सकता है, कुछ भी साधना में आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, साधना से रिलेटेड हो सकता है, अंतर्मुखी होने से रिलेटेड हो सकता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो आप जिस चीज़ से आप गुजर सकते हो, आपको लगे कि पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछ लेना चाहिए, ठीक है। इसका कारण ये है। जय श्री गुरुदेव सर। हाँ उत्तम सर, ये जब हम मतलब बच्चों को इसके बारे में बताएंगे, इस योग के बारे में, तो उनको सबसे पहले क्या बताना है बच्चे को कि मतलब आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, तो इसको शुरू कहाँ से करना है, मतलब उसको संबोधन किस चीज करके करेंगे, बच्चे को बताएंगे इसके बारे में? तो हाँ, उनको बताना चाहिए कि बच्चों ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी कंसंट्रेशन में वृद्धि करेगा, पढ़ाई लिखाई में आपको मदद मिलेगी इससे। यही कह के उनको कहना चाहिए आप सुबह शाम ध्यान करो, गुरुदेव का नाम जाप करो, और एग्ज़ाम्स में आपको कंसंट्रेशन अच्छी मिलेगी, पढ़ने में आपका मन लगेगा, आपको सब्जेक्ट जल्दी समझ में आ जाएंगे। इस तरह से उनको बताना चाहिए, ज़्यादा लंबा उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जो खेल कूद है, खेल कूद में आप की ऊर्जा बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप कोई कंसंट्रेशन का गेम खेलते हो तो उसमें आपको अच्छा लगेगा, तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी इससे। आप उनको ये बोलो, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट होगी अगर आप इसको ध्यान करोगे तो। जी ठीक है। तो कई बच्चे आपसे पूछेंगे कि मेरे को डर लगता है, तो कई बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो उनसे पूछ लेना चाहिए। हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देके फिर बच्चों को पूछना चाहिए कि बच्चों आपको क्या लगता है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, भगवान आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा डाटा इकट्ठा करना ज़रूरी है कि बच्चे भगवान के प्रति क्या कैसे रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो ध्यान कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, भगवान से अलग हो रहे हैं कि नहीं। उनको पूछना चाहिए कि आप कैसे भगवान को प्रेयर करते हैं, तो आप भगवान से क्या मांगते हो प्रेयर में। तो उनकी साइकोलॉजी को देख के उनको इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहिए। तो पहले उनसे पूछना चाहिए जी आप कैसे भगवान से प्रेयर करते हो, क्या मांगते हो प्रेयर से। तो फिर उनको कहना चाहिए कि जब आप गुरुदेव का ध्यान करोगे वो 5, 7, 10 आपके पास हो जाएंगे फीडबैक। उसी 10 को फीडबैक को लेके आप उनको बताओगे कि इससे आपका कंसंट्रेशन, खेल कूद, मानसिक और फिजिकल डेवलपमेंट होगा, इससे आपके घर में शांति बनेगी, मम्मी पापा का प्यार आपको मिलेगा, वो आपको गुस्सा कम करेंगे, आप में ऐसी प्रतिभा, जो आपकी प्रतिभा है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे होगी, 1-2 दिन में नहीं होगी, 6 महीने में नहीं होगी, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे, लेकिन वो डेवलप होगी और होती है। अब मैं इस बात, पहले तो मैं इस बात को कंफर्म नहीं करता था बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे घर में भी आएगा, तो अब मैं कंफर्म करता हूँ कि डेवलप होती है, लेकिन स्लोली होती है। कई बार तो इमीडिएट बच्चों को लाभ मिलता है, कई बार बच्चों को थोड़ा लाभ मिलने में थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ में जी, लेकिन होता है, बहुत मदद मिलती है बच्चों को इससे। हाँ ठीक है, पहले उनका फीडबैक ले लो कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे भगवान से मांग क्या रहे हैं जी, उनको फिर उसी विषय में लगाएंगे तो एक तरह से फिर वो गुरु को भगवान की तरह ही देखेंगे, वो फिर दृष्टिकोण एक हो जाएगा। नहीं तो आजकल गुरु अलग होता है, भगवान अलग होता है। जी, ठीक है जी, जय श्री गुरुदेव सर। जय श्री गुरु। अच्छा, और कोई गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कुछ बात करना चाहें? कमल सिंह तो गायब ही हो गए, बस वो फूल भेज के भाग जाते हैं, आते नहीं आजकल। अच्छा चलिए, कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं?
जय श्री गुरुदेव। डिम्पल सुमन जी, हाँ जी, जय श्री गुरुदेव जी। हाँ। आज मैं सुबह का तो मेरा ध्यान रेगुलर नहीं हो पाता है, पर शाम को रेगुलर करने का ट्राई करती हूँ। और मेरी मुझे कुछ क्रिया नहीं होती है, लेकिन हाँ वो घूम रहा है कुछ ऐसा कभी कभी फील होता है, लेकिन वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे अगर आज आगे चक्र फील हुआ, कभी स्पाइन में फील होगा, कोई रेगुलर नहीं है। तो पैटर्न समझ नहीं आता है कि मैं रेगुलर हूँ या नहीं। तो रोज एक बेचैनी की साड़ी उठी है, नहीं आज भी नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, खुद से सेटिस्फाइड नहीं होती रोज ध्यान में उठ के। अच्छा अच्छा, रुक जा रहा है, अभी नहीं, काश तो हो जाए, आज तो हो जाए, ऐसा रहता है। अच्छा तो वो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट। ये देखिए, हाँ ये हमारी दिख रहा है। एक वो था ना मार्कर, था ना मार्कर, जरा इसमें क्लियर नहीं आ रहा। मार्कर कितना से अच्छा है। एक गुरु भाई ये क्लियर नहीं आ रहा बिल्कुल। हाँ, मैं मार्कर ले रहा हूँ। लाल रंग का पेन, वो इतना बड़ा नहीं, एक और मार्कर है, परमानेंट मार्कर है। ऐसे ही समझ लो, मैं अच्छी सी डायग्राम बनाना चाहता था लेकिन बनेगी नहीं लगता है। ये हम है, ठीक है। ये मतलब एक सर्कल है, इसको आप एक सर्कल समझो। ये हम है, राइट। अब ये सेंटर है, ये वो मनुष्य है जो ऊपर भी उठ सकता है और नीचे भी गिर सकता है, अधोगति भी हो सकती है, ऊर्ध्वगति भी हो सकती है, ठीक है। जब हम यहाँ पर ध्यान करते हैं तो ये ध्यान की शुरुआती है। यहाँ पर ध्यान बिखरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान बिखरा हुआ है, कई दिशाओं में है, समझ लो। इधर एक एरो है, इधर एक एरो है, इधर एक एरो है, ऐसे ऐसे ये ध्यान बिखरा हुआ है। ये आम इंसान की बात है, ये ध्यान की शुरुआती हालत है, ठीक है। यहाँ पर कई प्रश्न हो सकते हैं, मेरा ध्यान लगता है, नहीं लगता है, कुछ भी है। अब होता क्या है सिद्ध योग में, पूर्ण योग में, ये दो तरफ, कल हमने जो बात की थी, मैं उसी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यात्रा दो तरफ की है, भोग और मोक्ष की, जैसे गुरुदेव कहते हैं भोग और मोक्ष, तो उसको द्विजी यात्रा कहते हैं, द्विविजी या द्विविधि यात्रा कहते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ पर शून्य है, नहीं एक मार्कर करो, मार्कर देखो, ब्लैक मार्कर। अब ये यहाँ पर एक शून्य है ऊपर में, ठीक है। हाँ दिख रहा है। और यहाँ पर एक मार्कर है, एक यहाँ पर शून्य है, ये दो शून्य है। हम यहाँ पर है, ठीक है। जब हम ध्यान करते हैं, इसको हम कहते हैं इसको कहते हैं हम विचार शून्य। यहाँ पे मैंने लिखा है विचार, ठीक है, विचार शून्य। और ये है व्यवहार शून्य, ठीक है। विचार शून्य और व्यवहार शून्य। जब हम सिद्ध योग करते हैं तो सोचो, आपने कहा मैं साधना कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं, साधना ये हम करते हैं, ये हम साधना के लिए ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर में जो यहाँ पे परम सत्ता बैठी हुई है, पहले जो साधक साधना करते थे वो ऊपर उठते थे ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ उनको खींचती थी। अब ये जो है, ये आपके गुरुदेव हैं यहाँ पर, ठीक है, पहले यहाँ थे। अब इन्होंने क्या किया, ये जो हमारे ब्रह्म ऋषि हैं, ऋषि अरविंदो, इन्होंने इनको नीचे खींच दिया, यहाँ पर लेके आ गए। इस शून्य को जो ऊपर था उसको नीचे लेके आ गए, ठीक है। अब हम साधना करते हैं इन्हीं की, जिनको यहाँ हम ऊपर जाके अटेंड करते थे, वो हमें यहीं पर आ गए। तो पहले ये यहाँ से खींचते थे ऊपर, अभी ये यहाँ से पुश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही ये कहते हैं कि तुम यात्रा करो, ध्यान करो। हम ध्यान करते हैं इनका आज्ञा चक्र पे, तो हम ऊपर उठते हैं ध्यान में।
और साथ ही अब हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, क्योंकि ये हमें कहते हैं कि देखो भैया इस यात्रा में दोनों चीज़ें हैं, एक तो मोक्ष भी है और भोग भी है। भोग हमारा व्यवहार है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा भोग है, सब कुछ है, दुनिया की जितनी भी अगड़म बगड़म चीज़ें हैं हमारे पास, सारा है कुछ यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर सब कुछ होने के बाद भी आदमी शून्य है, व्यवहार शून्य है, सब व्यवहार करता है पर वो शून्य है, मतलब उसकी खुद की इच्छा जो शक्ति है या खुद व्यवहार में मग्न या संलग्न नहीं होता किसी भी प्रकार से। जैसे फ़कीर है, फ़कीर दुनिया में विचरण करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो देखते थे कि हाँ उन्होंने सब त्याग कर दिया, ये सब कर दिया, लेकिन उनका व्यवहार शून्य होता था दुनिया के प्रति। अब आप अगर दुनिया में रहो और सारा काम करते रहो और विचार अंदर से आप शून्य रहो, मतलब बाहर से कोई प्रभाव आप पे ना पड़े, ऐसी अवस्था हो जाए, तो ऐसी अवस्था को ऋषि अरविंदो ने री-इंट्रोड्यूस किया। यानी कि फ़कीर नहीं कहा उन्होंने। फ़कीर शब्द से लोग सोचते हैं यार ये फ़कीर तो वो होते हैं जो बाहर घूमते हैं फिरते हैं, मैं ऐसा हो जाऊँगा तो कैसे हो जाएगा। तो महर्षि अरविंदो ने कहा कि आपको मानस, उन्होंने कहा मानस नीरवता, उन्होंने शब्द यूज़ किया मानस नीरवता, ठीक है। मानस का अर्थ होता है जो मन से हो, ठीक। मनुष्य मन से है ना, मनुष्य यानी कि मन। अब मानस नीरवता का अर्थ है मन का शून्य हो जाना। तो जैसे जैसे मन शून्य होगा, यहाँ पर आके पूरा शून्य हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, आपकी यात्रा यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो जिस दिन मानस नीरवता पूर्ण रूप से आती है उस दिन ध्यान की चोटी पे हम पहुँचते हैं। आज यात्रा यहाँ से आगे है, ये अध्यात्म यहाँ से एक्चुअली में शुरू होता है, लेकिन उसके लिए हमें मानस नीरवता करनी है। तो हमारी 2 यात्राएं हैं। इस डायग्राम का पूरा अर्थ ये है कि मैं ध्यान करता हूँ, आप ध्यान करते हैं, या कोई भी व्यक्ति ध्यान कर रहा है, 2 दिन से कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है या 30 साल से कर रहा है, ठीक है। ये उसकी ध्यान करने की गति है। ऊपर ईयर्स लिख लो, इसको लिख लो ईयर्स मंथ्स, कुछ भी लिख लो इसको, और इसको लिख लो ईयर्स का, ये है वर्क डन और ये है इसका रिजल्ट। तो ये आपका वर्क है, ये आपका रिजल्ट है। अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति अगर कहे मैं पिछले 20 साल से ध्यान कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर वो पूछे कि मेरे को क्या परिवर्तन आया है, तो उसको अपना परिवर्तन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसका व्यवहार ही उसकी मेडिटेशन का रिजल्ट है। सोचो मैं ध्यान करता था, ठीक है, जैसे मैंने ध्यान शुरू किया था, अगर आज भी वैसा ही मैं हूँ जैसा मैं ध्यान करता था, तो वो मेरा आज वहाँ से लेके यहाँ तक का जो ध्यान है वो शून्य हो गया। मुझे उस ध्यान का कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई प्रतिफल नहीं मिला। तो मैंने ना तो सही ध्यान किया और ना ही मेरे मन में वो श्रद्धा थी, ना समर्पण था, जिसकी वजह से वो बदलाव आता है। बदलाव ध्यान से नहीं आता, बदलाव श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से आता है गुरुदेव को, ठीक है। तो आप अगर ध्यान कर रहे हो, आप कहते हो कि आपका प्रश्न क्या था? मतलब सब रैंडम हो रहा है, समझ नहीं आता कि कोई ग्रोथ है या नहीं है। हाँ, ग्रोथ है कि नहीं है। अब आपने पूछा कि ग्रोथ है कि नहीं है, ये आपका प्रश्न है। अब आप देखो कि जब से आपने ध्यान शुरू किया, आप ये मत सोचो आज ध्यान में क्या दिखा, कल ध्यान में क्या दिखा, परसों क्या दिखा, या मुझे ध्यान में क्या अनुभव होते हैं। ये विषय नहीं है, ये बिल्कुल भी विषय नहीं है। किसी का भी ध्यान में किसी का बहुत अच्छा ध्यान लग गया, किसी का खराब ध्यान लगा, या कुछ भी है, ये विषय है ही नहीं, है ही नहीं। विषय क्या है? विषय है, गुरुदेव कहते हैं कि आज तक जितनी भी साधनाएं हो रही थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, कि साधना से पहले जैसा मनुष्य था साधना के बाद भी मनुष्य वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन आएगा। उनका कहने का अर्थ था कि ध्यान तो वो भी करते हैं, ध्यान हम भी करते हैं। ध्यान में अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हम कैसे ध्यान करते हैं, किसका करते हैं और उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं पिछले इतने दिनों से ध्यान कर रही हूँ, उसके बाद मेरे अंदर परिवर्तन आया है, तो वो आपके ध्यान का फल है। अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं बैठती हूँ तो मुझे अंधेरा ही दिखता है, या मैं देखती हूँ तो मेरा मन भटकता रहता है, या मुझे लाइट दिखती है। किसी को कृष्ण के दर्शन, किसी को विष्णु के दर्शन, किसी को शिव के दर्शन क्या होते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, एब्सोल्युटली नो इम्पोर्टेंस। महत्वपूर्ण है कि उसका विचार, उसका व्यवहार अब कैसा है, वो लोगों से कैसे बात कर रहा है, वो लोगों को कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, उसका मन शून्य की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लोग सोचते हैं, साधक सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हम आज्ञा चक्र पे पहुंचेंगे। ये गलत धारणा है।
ये आज्ञा चक्र पे तब पहुंचेंगे जब मन जीरो पे पहुंचेगा। और ये नीचे जो है ना सारा सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है नीचे, ये सारा तमस है। ठीक है, 3 गुण है मेजरली यहाँ पर, तमस है नीचे में। ठीक है, तो हमारा जो व्यवहार है, सोचो हम व्यवहार करते थे ना दुनिया में, पहले व्यवहार करते थे तो हम अंधकार में व्यवहार करते थे, हमें कल का कुछ पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। जनरली जो मनुष्य पैदा हो रहा है इस कली युग में, काले युग में, उसको पता नहीं है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस वो करता जा रहा है, अंधाधुंध चीज़ें करता जा रहा है। गारंटी है उसकी कुछ की कल क्या करेगा कल नहीं करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका जो प्लानिंग है वो भी सोचो, आज किसी ने प्लानिंग किया भाई कल हम एक ऐसी दुकान खोलेंगे जो जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, प्लानिंग कर ली और आज खोल दी, कल कोरोना लग गया, तो उसका तो चौपट हो गया सारा काम। यानी कि उसने जो भी प्लानिंग की वो अंधकार में की, राइट। तो यहाँ पर हमने आज तक जितना भी जीवन व्यतीत किया है, हमारा व्यवहार अंधकार का विषय रहा है। अब जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो हम अपने प्रति सुचारू होते हैं। ठीक है, हम अपने व्यवहार के प्रति सुचारू होते हैं। हमें आगे आने वाले समय की थोड़ी महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, या हमारे व्यवहार में क्या महत्वपूर्ण है, या हमें क्या करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि इससे क्या होगा कि आपको गड्ढा दिख जाएगा कहाँ पर है। पहले नहीं दिखता था, हम कुछ भी काम करते थे हमें नहीं पता चलता था क्या है। तो ध्यान का सबसे इम्पॉर्टेंट रूप अगर हमें दुनिया में देखना है, सामाजिक जीवन में देखना है, तो वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंस, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ध्यान का प्रतिफल हमारा रिएक्शन है, ध्यान का प्रतिफल हमारी बातचीत है, ध्यान का प्रतिफल ये है कि हम ध्यान के बाद भी ध्यान की अवस्था में हैं या नहीं है। मन जो है, मन कभी ध्यान नहीं लगाता, मन भटकता है। इसीलिए ध्यान जो है वो मन का विषय ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान, हम सोचते हैं हम ध्यान लगा रहे, मन को एकाग्र कर रहे, मन का विषय नहीं है ध्यान। मन को जीरो करना पड़ता है, मन को शून्य करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें सब भरा रहेगा तो वो कभी ध्यान नहीं लगने देगा आपका। तो ऋषि अरविंदो ने क्या कहा कि मानस नीरवता, फकीर को उन्होंने मानस नीरवता का नाम दे दिया। फकीर भी मानस शून्य होता है, मन से शून्य होता है फकीर। उसको सुख दुख क्या हो रहा है कुछ नहीं, उसको बस हरि नाम लेके और खाना पीना, बस उसको चलाना है कि हाँ जितना हो सके जाप कर लिया जाए, हरि नाम ले लिया जाए, तो उसको फकीर कहते हैं। मॉडर्न टाइम्स में उसका नाम बदल के मानस नीरव मानस रख दिया, या मानस नीरवता रख दिया। यानी कि मन को शून्य करना, मन का विषय ध्यान नहीं है, बल्कि मन को शून्य करना ध्यान का काम है। और जितने भी कार्य करते हैं, जो भी हम विषय में उलझते हैं, चाहे वो तीनों गुण आप समझ लो, सत्व रजस तमस, ये मन का विषय है। गुणों का अधिकार मन के ऊपर है। तो अगर आप ध्यान कर रहे हो, आप कभी भी अपने ध्यान को इस रूप में नहीं देखना कि मैं ध्यान में बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मुझे क्या दिखता है, मुझे अध्यात्म की जानकारी हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको देखना है आपका व्यवहार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, वो आपका आईना है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि आप कब से ध्यान कर रहे हो और आपको नहीं लगता कि आप में किसी भी चीज़ का परिवर्तन आया हो, आपके व्यवहार में या फिर आपकी रिसेप्शन में या फिर आपके रिफ्लेक्शंस में कोई फ़र्क आया हो लोगों के प्रति। आपको नहीं लगता कि जब से भी आप ध्यान कर रहे हो आपके मन में लोगों के प्रति कुछ परिवर्तन है, या फिर आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन है? थोड़ा तो लगता है, लेकिन मेरी क्या पहले से टेंडेंसी, मैं खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हूँ। हाँ, इस दूसरे भी कहते हैं कि तेरे पास क्वालिटी है लेकिन तू खुद को अंडर एस्टिमेट करती है। तो वो पहले से ही है, मेरे को खुद में वो पॉजिटिव देखने की आदत सी नहीं है। हाँ, कोई और बोलेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन खुद में वो पॉजिटिव कम देखती हूँ। अंडर कॉन्फिडेंस बहुत रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। अच्छा, तो इसलिए भी मुझे लगता है कि शायद मैं अपने वो पॉजिटिव नहीं देख पाती कई बार। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि आपको लगता है कि आपको अर्थराइटिस है। हाँ, 2 साल से है। 2 साल से अर्थराइटिस है। ये आपका जो अर्थराइटिस है ये ऑटोइम्यून है। कौन सा अर्थराइटिस है ये? ऑटोइम्यून है, ऑटोइम्यून HLB 27। अच्छा, ऑटो इम्यून डिसीज है ये एक तरह की, है ना? हाँ, अभी तो कंट्रोल में है, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे हूँ तो। अच्छा, देखिए, जो हम जब ध्यान करते हैं ना, तो हम ये 2-3 दिन से जो ध्यान का विषय चल रहा है ना, ये यही है कि मैं बीमार हूँ अगर, और मैं ध्यान के समय बीमारियों से मुक्त होने के लिए ध्यान कर रहा हूँ।
ठीक है। तो वो ध्यान उसका विषय नहीं है, हमारा वो विषय नहीं है ध्यान का, पहली बात। और अगर मैं रोज़ एक ही चीज़ को ध्यान में लेके बैठूँगा कि मैं बीमार हूँ और मुझे ध्यान करना है कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो हम ध्यान को लिमिटेड कर देते हैं। ध्यान एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ध्यान बहुत चीज़ों को कवर करता है, लेकिन मैंने उसको कह दिया, सोचो एक बंदा है वो 5 काम एक साथ करता है, ये भी करता है वो भी करता है, मैंने उसको कह दिया बस एक ही काम, यही काम है, बस एक ही में उसको फिक्स कर दिया, तो वो लिमिटेड हो गया, ठीक है। और जितनी समय तक हम ध्यान करते रहे और वही चीज़ पे लिमिटेड रहा, हो सकता है कि उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो पर्टिकुलर काम ज़रूरी नहीं था, दूसरे 4 काम ज़रूर थे, उससे ये वाला अपने आप ठीक होता है, ठीक है। तो ध्यान में बैठने से पहले अगर हम बीमार हैं या हमारे मन में किसी चीज़ की चाह है या हम किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो मन में उस समय ध्यान करते समय हमें वो बिल्कुल सोचना नहीं है। वो ध्यान के 15 मिनट आप अपने जीवन में सिर्फ अपने आप को दोगे, अपनी आत्मा को दोगे, ठीक है। आप किसी के आगे दिया जलाते हो, गंगाईनाथ जी के आगे आप दिया क्यों जलाते हो? गंगाईनाथ जी क्यों कहते हैं कि मुझे घी का भोग लगता है? लोग कहते हैं, जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे गंगाईनाथ जी की समाधि पे बोला था बाबा को घी का भोग चढ़ता है, ठीक है। तो वो सारे घी का भोग चढ़ा रहे हैं, जैसे हम बेदाना, लड्डू, दाने ये सब चढ़ाते हैं, वैसे वो ये सोचते हैं लोग कि बाबा घी खाते हैं, इसीलिए उन्हें घी का भोग चढ़ता है। असल बात, बाबा घी नहीं खाते या बाबा को घी पसंद नहीं, ऐसी पसंद है उनको, ऐसी बात नहीं है। घी से दिया जलता है, दिए की जो लौ होती है वो आत्मा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जिस लॉ को आप प्रबल करते हो, जो गुरुदेव के सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो एज ए आत्मा, एज ए सोल, आप बाबा गंगाईनाथ जी के सामने रिप्रेजेंटेशन करते हो। जब आप उस दिए को जलाते हो, घी में उस दिए को जलाते हो, तो आप अपनी आत्मा को रिप्रेजेंटेशन देते हो। उस समय जलाते समय जब आप बाबा गंगाईनाथ जी के सामने जब आप जला रहे हो लॉ को, तो आपके मन में क्या धारणा होनी चाहिए? आपने आत्मा की बात की है ना, आत्मा के लिए तो दादा गुरुदेव आपको किस चीज़ का बल देते हैं? आत्म बल देते हैं, ठीक है। आपको आत्म बल देते हैं। आत्म बल क्यों ज़रूरी होता है? आत्म बल जो है वो सूर्य से रिलेटेड है, ठीक है। सूर्य होता है हमारे एंसेस्टर्स, जैसे हमारे पिता, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी। तो हमारी जो लीनिएज है, ऊपर जो लीनिएज है, ऊपर बढ़ने की जो लीनिएज है, वो हमें ऊपर उठाती है, आत्मा हमें ऊपर उठाती है, ठीक है। कहते हैं ना हमारे एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, वो सारे हैं, वो किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं? वो आत्मा की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो शरीर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। तो जब हम घी का दिया जलाते हैं या कुछ भी जलाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम प्रेयर में हैं, हम ध्यान में हैं। दिया जलाना भी एक तरह का ध्यान है, एक तरह की प्रेयर इसे ही कहते हैं। तो ध्यान में जब दिए में घी भरा जाता है, जब उसमें लौ को जलाया जाता है और वो लौ जलती है, तो वो आपको रिप्रेजेंट करती है, आपके भाव को रिप्रेजेंट करती है, आपकी प्रार्थना को रिप्रेजेंट करती है। लोग कहते हैं दिया बुझ गया, अरे हवा आ गई, दिया बुझ गया, अनर्थ हो गया है। लोग बहुत सारी धारणाएं बनाते हैं ना इस चीज़ को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्यों बनी ऐसी धारणाएं, क्यों दिए का बुझना अचानक से कहते हैं अशुभ हो गया या ये हो गया, क्यों, आखिर क्यों होता है? हमने सोच लिया कि हाँ किसी देवी देवता के आगे दिया जल रहा था, बुझ गया, और लोग कहते हैं अशुभ हो गया, यार ये तो बुझता नहीं, बुझ गया, पता नहीं कैसे। तो ये धारणा बनी क्यों? दिए का बुझना अशुभ क्यों हुआ? क्योंकि ये सोल को रिप्रेजेंट करता है, आत्म को रिप्रेजेंट करता है। तो बाबा गंगाईनाथ जी, आपके दादा गुरुदेव, आपको आत्म बल की तरफ लेके जाते हैं। डिम्पल जो कह रही है कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, क्या कहा था ना अभी आपने? हाँ, तो आत्मविश्वास की कमी है, यानी कि आप जब ध्यान कर रहे हो ना, तो जो जिस तरह से हम लो रिप्रेजेंट करते हैं बाबा गंगाईनाथ जी को, कहते हैं कि हमें आत्म बल दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान करूं और मैं कहूं कि मेरी बीमारी ठीक कर दो, तो ध्यान विषय किसका है? आत्म बल का है। गुरुदेव के सामने बैठ के मैं अपनी आत्मा को बल देना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं ध्यान में इसलिए बैठूं कि मुझे नौकरी लग जाए, ध्यान में मैं इसलिए बैठूं कि मेरी बीमारियां ठीक हो जाएं, ध्यान में मैं इसलिए बैठूं कि मेरा घर बन जाए, ध्यान में मैं इसलिए बैठूं कि मेरी इज्जत बन जाए, या ये हो जाए वो हो जाए, तो वो जो लौ जल रही है, ध्यान, अगर आप दिया जला लो गुरुदेव के सामने या आप ध्यान में बैठ जाओ, दोनों एक ही चीज़ें, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आत्म बल के लिए आपको प्रोत्साहित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं आपको। लेकिन अब आप ये सोचो कि सारी दुनिया में जो लोग प्रेयर करते हैं या कैंडल्स जलाते हैं या दिया जलाते हैं, तो उनके मन में क्या क्या भावना होती है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो रिप्रेजेंट तो आत्मा को कर रहे हैं, और लेकिन बल मांग रहे हैं शरीर के लिए। जो आत्मा और शरीर तो मतलब ये तो अलग पावर होगी, ठीक है। आज शरीर को बल देने के लिए हम आत्मा का प्रयोग कर रहे हैं,
लेकिन हमें क्या करना चाहिए, शरीर के बल से आत्मा को ऊपर उठान करना चाहिए। आत्मा अगर ऊपर उठ जाएगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट करती है वो, ठीक है। तो ध्यान में पहली बात कि आप कोई विषय लेके मत बैठो, आप आत्म विषय लेके बैठो। ये आत्म ज्ञान की रास्ता है। गुरुदेव ने कहा मैं आपको रोग मुक्त करने नहीं आया हूँ, तो उन्होंने कह दिया कि ध्यान जब आप कर रहे हो तो रोग मुक्ति के लिए मत बैठो, मैं रोग मुक्त करने नहीं आया हूँ, ये तो प्राइमरी स्टेज है, ये तो अपने आप क्लियर हो जाती है। या कुछ और चीज़ें मत करो, भौतिकता तो इसके साथ ही है, क्योंकि जब आप असेंड हो रहे हैं, अभी फिगर में देखा ना कि आप नीचे जाओगे, व्यवहार शून्य होना जरूरी है, तो भौतिकता तो ऑटोमेटिक है। हम ये नहीं कह सकते गुरुदेव भौतिकता भी देते हैं, भोग भी देते हैं, इसीलिए हम ध्यान करते हैं, वो तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो तो आप नहीं भी मांगोगे तो उसने नीचे लेके जाना ही है आपको। आपको लग रहा है कि गुरुदेव ने आपको 2 चीज़ें दी हैं, लेकिन वो नेसेसिटी है उनकी, वो उस योग की, पूर्ण योग की नेसेसिटी है, वो कंडीशन है कि जो योग हम दे रहे हैं इसमें भोग नहीं होने से चलेगा ही नहीं, क्योंकि अंधकार में उसको लेके जाना है, तो तमस ही सारा भोग है नीचे, ठीक है। और नीचे आपको लाइट करनी है जाके, उस तमस का अंधकार आपको नीचे जाके खत्म करना ही करना है, यही आपका पूर्ण योग है। इसीलिए इसको पूर्ण योग किया कि नीचे और ऊपर के दोनों स्थल मिल जाएंगे, पृथ्वी आकाश, इन दोनों को पूर्ण रूप से उज्जवल होना, प्रकाशित होना ही पूर्ण योग है। आपका सहस्रार में पहुंचने का अर्थ है कि नीचे के सारे तल वितल पतल सुतल जितने भी है उन सब में रोशनी हो जाए, और ऊपर का जो आकाश है उसमें भी दोनों तरफ, दोनों पॉइंटों में एक साथ बढ़ना। और जब दोनों तरफ पहुंच जाओगे, अब आप ये देखो कि विष्णु और ब्रह्म ने एक बार एक ज्योतिर्लिंग को फॉलो करना शुरू किया, एक ने नीचे से शुरू किया, एक ने ऊपर से शुरू किया। उनको छोर क्यों नहीं मिला आपको पता है? शिव का अंत नहीं है, कुछ ऐसा ही है। नहीं, शिव का अंत नहीं है, इसलिए नहीं उनको छोर इसलिए नहीं मिला, क्योंकि अगर छोर होता ना तो द्वैतवाद हो जाता, ठीक है। वो एक ही है, अंत एक ही है, वो बार बार एक ही पॉइंट पे ही ट्रेवल करते गए, कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करते गए, उसका ना स्टार्ट है ना अंत है। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होते ना तब तो वो एंड पॉइंट पे जाते, तो उनकी बात समझ में आती कि तुमने शुरू से शुरू किया तुम एंड पे जा सकते हो। लेकिन जब शुरू से शुरू ही नहीं किया तो यात्रा का मतलब ही नहीं बनता। मैं कोई यात्रा करूं तो मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा ना, बीच से शुरू करनी पड़ेगी यात्रा। उन्होंने शुरू से शुरू ही नहीं की, उन्होंने बीच से शुरू की, तू इधर जा मैं इधर जाता हूं, दोनों छोर ढूंढने चले गए, छोर तो है ही नहीं उसका। तो हमारी जो यात्रा है ना, अगर हम असेंड और डिसेंड दोनों कर रहे हैं ना, डिसेंड मतलब फर्दर डिसेंड कर रहे हैं और असेंड दोनों कर रहे हैं, जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो हम ये महसूस नहीं करेंगे कि हम नीचे अलग हैं और ऊपर अलग है, हम एक ही पॉइंट पे पहुंचेंगे जब ऊपर पहुंचेंगे तो। और जब ऊपर पहुंचेंगे उसका अर्थ होगा कि आकाश और पृथ्वी का मेल होगा। मैं कहीं पे पहुंच गया, वहां मुझे आकाश भी दिख रहा है, पृथ्वी भी दिख रही है, एक ही जगह पे मेल हुआ, तो उसको मैं क्या कहूंगा? दोनों के मिलन को, जहां दोनों मिल रहे होंगे मैं उसको क्या कहूंगा? आकाश और पृथ्वी। क्षितिज बोलते हैं शायद। जहां पर पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं दोनों, उसको ही योग कहते हैं। जो आप योग कर रहे हो वो पृथ्वी का और आकाश का मिलन है, यानी कि आपके सबसे नीचे गहरे तल का और सबसे ऊपर के आकाश का मिलन योग है। गुरुदेव ने कहा योग का मतलब है प्लस, लेकिन किसका प्लस? कहते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ प्लस होना, ठीक है, यही कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा के साथ प्लस होना। तो जो धरती है उसका एक अंत छोर है और आकाश का अंत छोर है, लेकिन दोनों का अंत है नहीं, दोनों मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, योग हो जाता है, लेकिन उनका कोई अंत या स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है। जहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से हम एक रूप देखते हैं, धरती का और आकाश का एक रूप देखते हैं, और जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ भी हम इनका मिलन ही देखेंगे, लेकिन फ़र्क हो जाएगा कि दोनों शून्य अवस्था में पहुँच जाओगे आप वहाँ पर। योग उनका फाइनल वहाँ पर होगा, उसको आप अर्धनारीश्वर कह लो या कुछ भी कह लो। तो ध्यान का जो विषय है, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ध्यान में कुछ दिखता नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो ये प्रश्न जो है मैं गलत तरीके से पूछ रहा हूँ। क्योंकि पहली बात तो मैं ध्यान गलत कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन, मैं ध्यान आत्मा के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान बीमारियों की तरफ या और दूसरी चीज़ों की तरफ है। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है ध्यान में स्लो होने के कारण। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम किस चीज़ के लिए ध्यान कर रहे हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन के लिए उसकी कोई डिमांड नहीं है। आत्मा की कोई डिमांड नहीं है, आत्मा अपने आप में पूर्ण है। अगर मैं आत्म बन के बैठूं, अगर मैं ध्यान करता हूँ राजसी बन के,
कि मैं ध्यान कर रहा हूँ 15 मिनट, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना भैया, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो मैं राशि बन के ध्यान में बैठा हूँ। अगर मैं आत्म बन के बैठता हूँ तो मैं इस शरीर के साथ ध्यान में बैठता ही नहीं। आत्मा के साथ मैं ध्यान में बैठूं तो मैं शुरू करता हूँ सही पॉइंट से ध्यान को, क्योंकि ध्यान किसके लिए कर रहे हैं हम? अगर तो हम संसारिक वस्तुओं के लिए कर रहे हैं तब तो मेरी बात बिल्कुल ज़ीरो है, इलॉजिकल है और बेकार है। लेकिन अगर हम ध्यान कर रहे हैं योग के लिए तो आत्मा को रिप्रेजेंट करके आप बैठना है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, आप शरीर नहीं हो आत्मा हो। तो मुझे किस तरह से बैठना चाहिए? अपने आप को शरीर लेके बैठना चाहिए, बीमारियों का पिटारा लेके बैठना चाहिए, या मुझे आत्मा बल? अब जब आत्मा असेंड करने लगेगी तब उसको बेड़ियां महसूस होंगी, वो फंसी हुई महसूस करेगी अपने आप। मुझे नहीं बताना उसको कि तेरे को कौन सी बीमारी या बेड़ी फंसी हुई है, शरीर की कौन सी बेड़ी, मुझे नहीं बताना आत्मा को, वो सर्वज्ञानी ज्ञाता है, खुद जानेगी। मेरा ध्यान जो है वो आत्म रूप में होना चाहिए, और जब वो असेंड करेगी तब असेंशन में उसको जो डिफ़िकल्टीज होगी वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगी। आपको तो मालूम नहीं है अभी प्रॉब्लम क्या है। आप जानते हैं आपको अर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, बट आप नहीं जानते कि और फर्दर चीज़ें क्या है, किससे वो ट्रिगर हुई है चीज़। किसी न किसी चीज़ से ऑटो इम्यून ट्रिगर होती है चीज़, तो उसका मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ध्यान में मुझे कुछ महसूस नहीं होता या देख नहीं करते, इससे हमें घबराना नहीं है, इससे हमें विचलित भी नहीं होना है कि मैं बहुत समय से ध्यान कर रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ अपना व्यवहार देख लो और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने ध्यान में बैठने का ये चेंज करो। गुरुदेव की वाणी बहुत ध्यान से सुनो कि गुरुदेव ने किन किन पॉइंट्स को कहा है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करके ध्यान कर रहा हूँ। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे लोग हैं, परेशान हैं, रोते हैं, दर्द से बिलखते हैं, परेशानियों में बिलखते हैं, गुरुदेव के पास आते हैं। गुरुदेव बड़े करुण हृदय है, तो वो उनको उनके हिसाब से ही सबको कहते हैं कि तुम करुण प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, सारी चीज़ें करो, तुम्हारी मैं सुनता हूँ। लेकिन एक अच्छे साधक के लिए जो सच्ची में अध्यात्म में जाना चाहता है, उसके लिए बैठने का अर्थ है कि मैं आत्म रूप में बैठा हूँ, मैं किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ, मैं किसी भेद से, किसी भाव से, किसी ग्लानि से, किसी नफरत से, ईर्ष्या से, द्वेष से ग्रसित नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और मैं अपने श्री गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ। ये स्थिति लेके आप शुरुआत करो, बाकी जो होता है होने दो। उसके बाद 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने के बाद आप अपने व्यवहार को देखना कि आप जिस रूप में 15 मिनट के लिए बैठ रहे हो, क्या वो रूप उसमें बढ़ाई हो रही है। 24 घंटे में उसको फैल जाना है। जो आप 15 मिनट में ध्यान करोगे ना 15 मिनट के लिए, तो हो सकता है कि आत्म रूप में 1 सेकंड के लिए बैठे, धीरे धीरे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड ध्यान भटकता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय आएगा जब 24 घंटे आप सिर्फ आत्म रूप होके ही रह जाओगे। शरीर के होते हुए आप आत्म रूप में प्रवेश करोगे, आत्म रूप से व्यवहार करोगे, तो तब बोला जाएगा कि आपका व्यवहार जो है वो शून्य व्यवहार है। क्योंकि आत्मा व्यवहार में, कर्मों में लगनी नहीं है, मगनी नहीं है। जो कर्म किए जाते हैं वो संसारिक प्रवाह के लिए किए जाते हैं। संसार में कर्म सभी करते हैं, कर्मों का प्रतिफल भोगना नहीं पड़ता। फिर कर्मों से मुक्त होने का विचार जो है हमारा, वो हमारी देह का है, हमारे गुणों का है। तो हम अगर ध्यान कर रहे हैं तो हमें प्राइमरी स्टेज पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैं बात कर भी रहा हूँ ना, ये शुरुआती साधकों को शायद शुरू में समझ आए भी नहीं, लेकिन जो साधना कर रहे हैं, जिनको समय हो गया है, उनको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। हम जुड़े थे किस लिए? शरीर के लिए जुड़े थे। और कोई हमें ऐसा ज्ञान देने लग जाए तो हम कहें चल भाग यहाँ से, हमें नहीं चाहिए भैया, हम पहले बीमार हैं, हम ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, पहले यही बात आएगी। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी ज्ञान जो है ना, ये फोक के रॉकेट है। वो रॉकेट जिनमें तेल नहीं या जिनमें बारूद नहीं, जो कहते हैं वो चलता नहीं, फुस बम हो जाता है, वो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन यही मेन चीज़ है, क्योंकि उनको भी बाद में वहीं पर ही आना है। ठीक है, बीमारियों, अब आप खुद सोचो डिम्पल कि आपने जब से ध्यान किया है, तो आप मुझे ये बताओ कि आपने आत्म रूप की तरफ में ध्यान किया है, या आपने किस चीज़ को सोच के, आपने क्यों ध्यान शुरू किया, किन प्रॉब्लम्स की वजह से आपने ध्यान किया। आप इस चीज़ को मेकआउट कर सकते हो कि हाँ मैं आई तो किस लिए हूँ, लेकिन पर्पस क्या है। अब आप गुरुदेव की वाणी सुनो तो आपको वो यही चीज़ कहेंगे कि मैं रोग मुक्ति के लिए नहीं आया तेरे पास। ठीक है, तो आज अगर आपको कुछ मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो ये किसका प्रतिफल है? आपकी साधना का प्रतिफल है। आपने जो साधना की है उसका जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, किसी के माध्यम से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ या किताब बोल रही है या कोई और बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति विशेष की महत्व नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे महत्व सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की साधना का है
कि आप तक वो ज्ञान पहुंचा, कैसे पहुंचा छोड़ दो, सारा कुछ उसका ही है। वो पत्थरों से भी ठोकर लगा के ज्ञान दे सकता है कि आंखें खोल के चल, ज्ञान प्राप्त हो गया, पत्थर से ठोकर खा के, ठीक है। और किसी व्यक्ति से भी मिल सकता है। तो वो ज्ञान जो है वो उस परम पुरुष का ही है। आपको मिला क्योंकि आपने साधना की, इसलिए मिला। तो आपने अगर किया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साधना में, या फिर मैं कुछ नहीं हूँ, तो इस सेशन के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फर्क नहीं पड़ा। आपको जो आज पता चला है वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बात ये है कि आप उसको धारण करते हो कि नहीं करते हो। ये भी ध्यान का विषय है कि हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो और उस समय धारण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी ध्यान का ही प्रतिफल है। ज्ञान को धारण करना सहज नहीं, ज्ञान को धारण करना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम तब होता है जब व्यक्ति ध्यान, रेगुलर ध्यान करता है। बिना ध्यान के ज्ञान धारण नहीं हो सकता। कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गुरुदेव तो रोज ही आते हैं, रोज ही हम चलाते हैं सेशन, आधा घंटा गुरुदेव का वो चलता है, और कितनी वीडियोस हम सुनते हैं। क्या हम गुरुदेव को ज्ञान को धारण कर पा रहे? नहीं, क्योंकि धारणा ज्ञान का विषय, सॉरी ज्ञान धारणा का विषय, ठीक है। तो आपको जो मिला, ये आपको अभी तक जो प्राप्त हुआ, ध्यान की जो जानकारी प्राप्त हुई, पहले तो ये जानकारी नहीं है, ठीक है। अब जानकारी है तो अब ध्यान की जो गति होगी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी अगर आप इस चीज़ को धारण करते हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू होगा, क्योंकि पहली जो बेड़ी है ध्यान की वो ये है कि मैं शरीर रूप में बैठ के ध्यान कर रहा हूँ अपनी समस्याओं के लिए। ये सबसे बड़ी बेड़ी है। मेरी चेतना स्थूल शरीर में है ध्यान करते समय। अगर मैं उसे आत्म रूप में स्थापित करूं कि मैं आत्मा हूं जो ध्यान कर रहा हूं, तो बहुत डिफरेंस पड़ेगा आपको, सिर्फ एक भाव से डिफरेंस पड़ जाएगा। उस दिए को जलाते समय बाबा गंगाईनाथ जी घी नहीं खाते बाबा गंगाईनाथ जी बल्कि हमारे आत्म बल के लिए वो जो रोशनी जो जलती है, वो जो उनके सामने जलती है, वो आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। हमें उसका ज्ञान नहीं है, उनको है। तो हम किस भाव से करते हैं वो संभाल लेते हैं, धीरे 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 वो पहुंचा भी देते हैं। और जब वो चीज़ डेवलप हो जाए, नॉलेज हो जिस चीज़ की, फिर वो कई गुना रफ्तार से बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। कुछ समझ में कुछ है? कुछ हाँ, कुछ आया एनी सेंस आया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। तो और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहे, कुछ बताना चाहे? प्रदीप भाई, जय श्री गुरुदेव। दोस्तों को जय श्री गुरुदेव। कुछ बताइए कुछ हमें। मैं एक बात बता देता हूँ प्रदीप भाई के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज़ के लिए। प्रदीप भाई, जब मैं ध्यान करता था, आज से 2019 के आसपास की बात है शायद, ये तब मैं ध्यान करता था। मुझे 5 साल हो गए थे ध्यान करते समय। आज तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें गुरुदेव मुझसे करवाते हैं, मैं तो नहीं करता, वही करवाते हैं। तो उस समय मेरी हालत बिल्कुल पता नहीं क्या था, क्या मैं करता था, कि बहुत कुछ सुनता था। तब प्रदीप भाई का एक सेशन आया था, उसमें इन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि हमने समर्पण कर दिया, लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक होती है। हमें जो लगता है वो सत्य नहीं होता कई बार। मतलब हमें लग रहा है कि हमने समर्पण कर दिया गुरुदेव का, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा समर्पण होता नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का। तो इन्होंने जो बात कही थी वो ये कही थी कि देखा जाए तो वो ज्ञान का ही विषय है कि मुझे किस चीज़ का ज्ञान नहीं है जिसकी वजह से मुझे साधना समझ नहीं आ रही। तो इनकी एक बात कि हमें लगता है कि हमारा समर्पण है, लेकिन समर्पण होता नहीं, ये बात मेरे को खटक गई थी एक्चुअली। मैंने कहा ये क्या बात कर दी भाई ने। उस लाइन आज तक मुझे, इसीलिए वो कितने सेशन सुने प्रदीप भाई के, मुझे ज़्यादा तो नहीं याद, सारी लाइनें तो नहीं याद, एक लाइन याद है। और भी मैंने कितने सेशन सुने हैं गुरु भाइयों के, लेकिन मुझे उनकी कोई लाइन याद नहीं। मुझे एक ही लाइन याद है जिसने मेरी साधना में परिवर्तन लाया, क्योंकि वो ज्ञान की तरफ इशारा कर रही थी कि तुम्हें तुम्हारा ज्ञान ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो प्रदीप भाई चलिए, आपको कुछ सुनेंगे, कुछ मन हो रहा है आपको सुनने का। प्रदीप भाई को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रदीप भाई धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन बहुत गहरी बात वो गोलमोल हल्के से बोल के निकल जाते हैं, मेरी तरह चिल्लाते नहीं या बार बार नहीं करते। तो ध्यान से आप प्रदीप भाई को जरूर सुने। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। प्रदीप भाई बोलिए। दोस्तों पता क्या है, गुरुदेव के सिद्ध योग मार्ग में कोई तो आता है किसी बीमारी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, है ना, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो कोई साधक ऐसे अचानक आ जाता है, उसको गुरुदेव के बारे में पता चल गया। और कुछ साधक वह आते हैं जिन्हें अंदर से जिज्ञासा है,
ईश्वर को, परमात्मा को वो जानना चाहते हैं, सृष्टि को समझना चाहते हैं, है ना, तो अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं। तो उसी प्रकार से उनकी अध्यात्म में इस मार्ग पर उनकी प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है ना। तो मान लो कोई जीव इस मार्ग में आया अपनी किसी बीमारी की वजह से, है ना, या कोई और भौतिक परेशानी है, तो वह उसी प्रकार से साधना करेगा। उसे लगता है कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, उसकी इच्छा यही है ना, या फिर मुझे ये भौतिक सुख चाहिए, मेरे जीवन में ये नहीं है, मुझे नौकरी नहीं है, या कुछ और है ना। तो जैसे हमारी इच्छा होती है कि मुझे चाहिए क्या, तो सिद्ध योग में उसी प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होती है। अभी इस योग में आने के बाद आपका लक्ष्य क्या है ना। जितना आपका बड़ा लक्ष्य होगा आप उसी प्रकार से साधना करोगे। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ यही है कि हाँ मुझे ये बीमारी है ना, ये मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, तो साधना उसी प्रकार से चले। लेकिन जो सत्य में है, जो असल चीज समझने वाली है, कि जैसे गुरुदेव ने बताया है कि इस योग का जो काम है सिर्फ बीमारियां ठीक करना नहीं, मुक्ति, मोक्ष, इसका जो परम लक्ष्य है मोक्ष की तरफ ले जाता है। बीमारियां ठीक होना, है ना, और समस्याएं दूर होना, ये तो नॉर्मल बात है, वो तो सहज ही हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इस मार्ग पर चलते समय अपना वो लक्ष्य होना चाहिए कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं ये, जैसे गुरुदेव बोलते हैं आप ये शरीर तो हो नहीं, है ना, तो बात कहीं आगे की है, हमें उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। भी शरीर नहीं हूं तो फिर आगे क्या है ना। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि हम तो आत्मा है, सिर्फ बात कहने की नहीं है, उसे चीज को जानना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हमें ये जो साधना करनी है ना, तो उस उच्च लक्ष्य को लेकर करनी चाहिए। ये नहीं है कि मेरी ये भौतिक परेशानी दूर हो जाए, मुझे ये मिल जाए, है ना, मेरे घर में ये समस्या है, या मुझे ये है वह तो दोस्तों हो ही जाना है। आप उन चीज़ों को आप नहीं मांगोगे तब भी वो चीज़ें आपको मिल जानी है। इस साधना में आप चलोगे तो आपकी बीमारियां तो ठीक हो ही जानी है। आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, या फिर मेरी ये भौतिक परेशानी है ना, वो ठीक हो जाए। आप अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को पहचानो, है ना, समझो। हम असल चीज को समझ नहीं पा रहे कि असल है क्या, हम क्या मांग रहे हैं, है ना। मंदिर, गुरुद्वारे, किसी भी धार्मिक स्थान पर हम जाते हैं तो हम मांग क्या रहे हैं, वही भौतिक चीजें, है ना। किसी भी ईश्वर को, किसी भगवान को हम इसलिए उसके दर पे जाते कि हमें भौतिक चीजें ही चाहिए, संसार ही चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो गुरुदेव का मार्ग है, ये आपको ये भौतिक सुख देने के लिए नहीं। वो अलग बात है कि मिलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन गुरुदेव का ये जो मार्ग है, सिद्ध योग का मार्ग है, आपके जीवन की, आपको ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है उसका जो परम लक्ष्य है उधर आपको ये लेकर जाता है। गुरुदेव संकेत कर रहे हैं उधर और हम इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मेरा ये ठीक हो जाए, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। दोस्तों लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। गुरुदेव, सतगुरु देव का मिल जाना, गुरुदेव रामलाल जी स्याग की शरण में आ जाना दोस्तों मामूली बात नहीं है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। किसी आम तुसी किसी उसके अंडर नहीं आगे कि वो आपको भौतिक चीजें देगा, है ना। संसार का पदार्थ क्या है, बड़ी से बड़ी अपनी क्या इच्छा होगी, है ना। तो इच्छाएं वो दूर किसी और माध्यम से भी हो सकती हैं, लेकिन आप एक संत सतगुरु के, पूर्ण सतगुरु के कल्कि अवतार की शरण में आए हो, तो उनकी शरण में आ जाना मामूली बात नहीं है। आप एक बहुत ही बड़े महान मार्ग पर चल पड़े हो। अगर तो आपको समझ लग गई कि हाँ मैं उस महान मार्ग पर चल पड़ा तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं समझ पाए अभी तक तो दोस्तों समझने की कोशिश करो। ये साधना हम लोग जो कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से इस मार्ग में आ गए, तो ये नहीं है कि हम संसार का पदार्थ ही मांगते रहे।
कुछ नहीं है दोस्तों, समझना पड़ेगा। बहुत चीजें हैं हम लोग समझ नहीं पा रहे। इस संसार को समझो, इस संसार की वास्तविकता है क्या, समझने वाली बात है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर एक चीज परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। आप पैदा हुए, अब तक आपकी कितनी उम्र होगी, कितना आपके शरीर के अंदर परिवर्तन हुआ, आगे चलते चलते बूढ़े हो जाएंगे, फिर मौत भी आनी है ना। किसी एक के साथ नहीं, सभी के साथ ये हो रहा है। इस संसार में हर एक चीज परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर स्थायी कुछ भी नहीं है। उस परमपिता परमात्मा के अलावा अगर हम किसी और चीज की डिमांड करते हैं तो बहुत ही तुच्छ डिमांड है, बहुत ही छोटे दर्जे की हम डिमांड कर रहे हैं। गुरुदेव की शरण में आकर हमें उस परम लक्ष्य की डिमांड करनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें नहीं। छोटी चीज कोई भी प्राप्त कर लेंगे, वो तो परिवर्तनशील है, नाशवान है। आपका जो ये शरीर आपको दोस्तों मिला हुआ है, ये शरीर खुद नाशवान है। शरीर ने इस दुनिया संसार में नहीं रहना। और ये जो आपकी आंखें हैं, ये आंखें भी नाशवान है। और नाशवान आंखों से जिन चीजों को, पदार्थों को आप देख रहे हो, वो सब नाशवान है। इस संसार में कोई भी चीज आपके लायक नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है। इस संसार में कुछ भी किसी का कभी बना नहीं और बढ़ना भी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर ये अभी ऋषियों मुनियों ने, संतों ने इस संसार को सपना कहा है, वाकई सपना है। आज जो आपका पिछली आपकी जितनी भी एज होगी, पिछला जो समय निकल गया, उसके बारे में विचार करके देखो, सोच के देखो, तो एक सपने की तरह ही लगेगा। इसी प्रकार आपकी सारी जिंदगी निकल जाएगी और पीछे जो आपने जीवन जिया उसके बारे में आप विचार करोगे तो एक सपना ही लगेगा। तो वास्तव में ये सपना है, लेकिन देखने में हमें सत्य मालूम हो रहा है, सत्य नहीं है। तो दोस्तों, हमें उस परम लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। मन के अंदर हम कहते हैं मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे क्रिया नहीं। अरे भाई, मेरे अंदर जिज्ञासा किस चीज की है, मेरे अंदर निशाना क्या है ना। मुझे तो भौतिक पदार्थों की इच्छा है, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं भाई। आपके इस मनुष्य जन्म का बहुत ही परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को दोस्तों पहचानो। अनंत जन्म हम ले चुके, जब से ये सृष्टि बनी है, यह जीवात्मा यहाँ पर घूम रही है। पता नहीं कितने जन्म ले चुके हैं, कोई पता नहीं। हर एक जन्म में भोग विलास भी किए, बच्चे भी पैदा किए, है ना, कमाई भी की, खाया पिया, आनंद लिया, ऐश किया, बहुत कुछ। आप इस जन्म में अभी कुछ नया नहीं कर रहे, ये सब कुछ आप पहले बहुत बार कर चुके हो दोस्तों। तो अगर वही हम काम अभी फिर कर रहे हैं तो हम कोई अलग से कोई महान काम नहीं कर रहे। गुरुदेव की शरण में तो बहुत बड़े भाग्य हैं आप लोग दोस्त जो सुन रहे हैं ना। बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा है, इस मार्ग में आगे, गुरुदेव की शरण में आगे। तो दोस्तों, बहुत ही महान कृपा है आपके ऊपर। गुरुदेव के बारे में आप किसी को जाके बताओ, कोई सुनना नहीं चाहता, उनके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, वो ईश्वर को जानना ही नहीं चाहते, वो खुद को जानना ही नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते। लेकिन आप लोग जो मित्र इस सेशन में या किसी प्रकार में जो नहीं भी है, गुरुदेव के साथ जुड़ गए, उनके ऊपर गुरु की बहुत महान कृपा हुई है दोस्तों। अभी इस महान कृपा होने के बाद, इस मार्ग में आने के बाद, अपने दोस्तों परम लक्ष्य को पहचान। परम लक्ष्य आपका क्या है? देखो, हम कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी के साथ लड़ाई हो जाए मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। अबे मित्र, सबसे पहले आप खुद को तो जान लो। खुद को तो हमने देखा ही नहीं। जिस शरीर को मैं लेकर हम भाग दौड़ मचाई हुए, उथल पुथल मचाई हुए, लड़ाई झगड़े क्लेश 100 पंगे खड़े किए हुए हैं, वो शरीर तो आप हो ही नहीं। गुरुदेव के बीच में गुरुदेव क्या कहते हैं? आप शरीर नहीं हो, है? तो हम पूरा हबड़ा दबड़ी जो मचाई हुई शरीर को, तो जो हमारा आत्म स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको हम जानते ही। कितना बड़ा एक अंधेरे में हम जी रहे हैं। हमारा वास्तविक जो स्वरूप है, जो असल स्वरूप है, उसे हम जानते ही नहीं। तो किसकी मैं, कौन मैं, किस चीज का अहंकार कर क्या रहे हैं हम? इस शरीर को लेकर अपने सारे उथल पुथल मचाई हुए, सारी लड़ाई झगड़े
लेकिन जो हमारा असल स्वरूप है दोस्तों, उसे हमने आज तक देखा ही नहीं। कितने बड़े अंधेरे में हैं हम, कितनी बड़ी बेहोशी में हैं हम। इस बेहोशी से, इस निंद्रा से हमें जागना होगा। तो जाग कैसे सकते हैं? समर्थ सतगुरु की शरण में आकर। अभी गुरुदेव की शरण में आ गए हैं तो हमारा जो मकसद हो यही होना चाहिए कि मुझे जागना है। इस साधना से कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होना, ऊपर जाना, जागना ही है। जागने की एक प्रक्रिया है, जागना ही होगा। अनंत जन्मों से सोए से चल रहे हैं, हमें लग रहा है हम जाग रहे हैं, हम संसार की तरफ जागे हुए हैं, लेकिन ये तो सपना है। जैसे सपने के जब हम सो रहे होते हैं, सपने में सब कुछ वास्तविक लग रहा होता है, तो जैसे नींद खुलती है हम जागते हैं तो लगता है वो तो सपना था। इसी प्रकार से ये संसार, जब ये आंख बंद होगी और वो वाली आंख खुलेगी फिर पता चलेगा यार वो तो झूठ था। दोस्तों ये संसार देखने में वास्तविक लग रहा है, जैसे सपने में सत्य लग रहा होता है, अभी ये संसार सच लग रहा है, बिल्कुल झूठ है। इस चीज को समझना पड़ेगा, लेकिन अभी ये सत्य मालूम हो रहा है। लेकिन इसका पता तब चलेगा जो आंतरिक, जो हमारा तीसरा नेत्र, जो अंतर्दृष्टि है वो खुलेगी। तो अपना दोस्तों एक महान मकसद रखो, ऐसे ही मत इन चीजों को पीछे अपना इस साधना को व्यर्थ मत करो। मुझे ये चाहिए, मेरा ये पदार्थ नहीं मिला, मेरे घर बच्चे परिवार, अरे ये तो अनंत जन्मों से चला आ रहा है, कुछ नया नहीं कर रहे आप, है ना। अगर आप बोलो हाँ मेरे बच्चे, मैं बच्चों के प्रति बड़ा समर्पित हूँ, है ना, बच्चों के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, समाज में मैं इज्जत बनाऊंगा, ये बहुत बार आप अनेक जन्मों में कर चुके हो, ये कोई नया नहीं है। नया यही है आप इस मार्ग पर आ गए। पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ आपका पुण्य था, कुछ आपकी साधना थी, आप इस मार्ग में आ गए। तो अभी अपना उस परम लक्ष्य को याद रखो, छोड़ दो ये छोटी छोटी चीजें, कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं आपका मलना। आप इस देश के राष्ट्रपति भी बन जाओ, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। जो आपने साधना की है वही आपके हित में है, कुछ नहीं है दोस्तों। सब कुछ दिखावा है, जो दिख रहा है सब कुछ झूठ बकवास है। ये इन चीज को समझो, है ना। अपने अंदर एक बड़ा निशाना रखो, आपने सत्य को जानना है। चलो बाकी चीजें छोड़ दो, छोड़ो ईश्वर को, किसने ईश्वर को देखा। एक ही मकसद रख लो भी यार मैंने तो खुद को भी नहीं देखा। बाकी चीजें सारी छोड़ दो, कौन भगवान, कौन ईश्वर, क्या है। एक ही मकसद ले लो कि मैं कौन हूं। हम जानते कि मैं कौन हूं, क्या हमने अपने आप को देखा? हम सारे एक दूसरे को शरीरों के माध्यम से देख रहे हैं। तो शरीर तो ये तो 5 तत्व के बने हुए हैं, यही पृथ्वी से ये पैदा हुआ, ये खा कर ये बढ़ रहा है। तो क्या हम जानते क्या है? शून्य, बिल्कुल जीरो। हम जीरो हैं, कुछ भी नहीं जानते। तब तक हम बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, जब तक हम कुछ भी नहीं जानते। जब हम उस सत्य में जब पहुंचेंगे तो हम बोलने लायक रहेंगे ही नहीं। कैसे बोलेंगे उसे, किस भाषा में, किन शब्दों में उस चीज को बोलेंगे। इसलिए दोस्तों इन चीजों को छोड़ दो। मेरा ये नहीं हुआ, कोई क्रिया नहीं है, नहीं भाई, बहुत बड़ा लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, पूरी ईमानदारी से लक्ष्य पे चलो। अंदर जिज्ञासा कितनी है, तड़फ कितनी है। क्या मैं सिद्ध मार्ग, सिद्ध योग में इस मार्ग पर आकर गुरुदेव के साथ जुड़कर भी क्या मेरा मन है जो संसार की तरफ तो नहीं भाग रहा? अगर मैं गुरुदेव से मांग रहा हूं कि मुझे गुरुदेव मुझे ये चाहिए संसार पदार्थ, इसका मतलब मेरी अभी भी उस संसार की इंपॉर्टेंस है। इस साधना की इंपॉर्टेंस कितनी है मुझे, मैं साधना पर क्यों चल रहा हूँ? क्या मैं संसार पदार्थों के लिए साधना कर रहा हूँ? इसका मतलब मुझे संसार से प्रेम है, मैं संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन गुरुदेव ने आपको एक ऐसा मार्ग दिया है कि इस संसार से ऊपर जो असल, जो सत्य है वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं गुरुदेव, है ना। तो हम संसार की तरफ भागना चाहते हैं, गुरुदेव हमें खींच रहे हैं इधर और हम खींच रहे हैं इधर। तो कश्म के अंदर क्या है? उलझन, पूरी उलझन है, पूरे दिमाग उलझे हुए हैं, समझ नहीं आ रही क्या करे क्या ना करे। इधर से ज्ञान बटोर लें, उधर से ज्ञान बटोर लें, कर। बस एक चीज दोस्तों समझो,
कि मुझे सत्य जानना है, कि मुझे संसार के पदार्थ। मैं तो हमेशा सभी दोस्तों से एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आप नदी के उस किनारे पर जाना चाहते हो तो आपको ये किनारा छोड़ना पड़ेगा। अगर इस किनारे पर बैठे बैठे आप कहते हो मुझे उस किनारे पर जाना है, उस किनारे पर जाना है, लेकिन मुझे ये किनारा भी नहीं छोड़ना, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, गुरुदेव ने कहा है कि इस साधना में भोग और मोक्ष दोनों, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साधना में हम सिर्फ भोग को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। ऐसा भी बहुत साधकों के साथ हुआ है। बहुत साधक ऐसे भी हैं, वो पूरी हफड़ा दफड़ी मचाई हुई उन्होंने में पैसा इकट्ठा करने में और धन दौलत पदार्थ इकट्ठा करने में पूरी उन्होंने ऊर्जा लगा दी। अगर उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि गुरुदेव ने बोला है कि भौतिक सुख भी है और मोक्ष भी है। वो तो ऐसा नहीं है। इस साधना में भौतिक सुख मिलेंगे जितनी आपको जरूरत है, ठीक है ना। देखो, मेरे जीवन के लिए जो नॉर्मल चीजें हैं वो सभी मुझे मिल गई, तो ठीक है, ओके। अगर मैं पूरी साधना को छोड़ के मैंने पूरा तन मन से लग गया भौतिक सुखों के पीछे, तो भाई फिर कौन सी साधना होनी? कोई साधना नहीं होनी। सच को पहचानो, हमारा मेन मकसद उस सत्य की तरफ जाना है ना। भौतिक सुखों की ज्यादा चिंता मत करो। इस साधना में वो अपने आप ही, गुरुदेव ऐसी वो शक्ति है, अपने आप ही सब कुछ सेट कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर कितना मतलब पूरी लगन है। गुरु की तरफ तो अपनी लगन उतनी है ही नहीं है। साधना की तरफ हम ध्यान करते भी हैं या मंत्र जाप करते भी, तो हमारी इच्छा तो संसार के पदार्थों, उससे ऐसे ही नहीं। इस मार्ग पर चलना है ईमानदारी से, सच्चाई से चलो। कई बार क्या होता है ना, साधक खुद को बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। ऐसा भी होता है, हम खुद को ही बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। कोई और हमें धोखा दे, बेवकूफ बनाए, उसका तो इलाज है, हम किसी को दोष दे देंगे। लेकिन जब खुद को हम बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं, तब किसको शिकायत करें? वो गुरु, वो परमात्मा आपके अंदर बैठा है। खुद से धोखा मत करो। कम से कम खुद को पूछो कि क्या मैं इस मार्ग पर सही तरीके से चल रहा हूँ? क्या मुझे जिस प्रकार से गुरुदेव ने बोला कि मंत्र जाप करो, गुरुदेव कहते हैं तेल की धार की तरह मंत्र जाप करो। दोस्तों समझो, तेल की धार टूटती नहीं है नीचे तक। इस प्रकार से मंत्र जाप करो। अपने आप को पूछो, क्या मैं इस प्रकार से मंत्र जाप कर रहा हूँ? गुरुदेव कहते हैं सुबह शाम 2 टाइम ध्यान करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं सुबह शाम 2 समय ध्यान कर रहा हूँ? अपने आप से पूछो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं, खुद से पूछो। गुरुदेव ने आपको 2 आदेश दिए, निरंतर मंत्र जाप, तेल की धार की तरह। तो कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तेल की धार की तरह मतलब तेल की धार टूटती नहीं, तो आपका मंत्र जाप लगातार चलना चाहिए। क्या मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ? क्या मैं सुबह शाम 2 समय ध्यान करता हूँ? ऐसा तो नहीं कि आज खाना ज्यादा खा लिया, जरा आज तो नहीं, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, हाँ आज चलो, आज घर में कोई रिश्तेदार हो गया, आज छूट गया। नहीं, करना है। इस मार्ग पर अगर चाहते हो कि आप उस सत्य को पहचानना चाहते हो, उस ईश्वर को जानना चाहते हो, तो पूरी लगन से अपने आप से ईमानदारी रखो। खुद को बेवकूफ मत बनाओ, कभी मत बनाओ। खुद से ईमानदारी, गुरु से ईमानदारी अपने आप हो जाएगी। आप खुद के प्रति ईमानदार हो गए ना, तो गुरुदेव से ईमानदारी अपने आप हो जाएगी। समर्पण क्या है? मैं कहता हूँ मेरा समर्पण नहीं हो पा रहा है ना, भाई क्यों नहीं हो पा रहा? होगा। मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा करो, और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान दोस्तों जितना भी बटोर लें, जितना भी इकट्ठा कर लें, गुरुदेव से पहले ये कितने प्रवचन, सत्संग, पता नहीं कितना कुछ चलता है। यूट्यूब पे निकालो, ज्ञान तो अनंत पड़ा है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्यादा है, कुछ भी कर लो। लेकिन इस सिद्ध योग में निरंतर मंत्र जाप और ध्यान आपको करना ही पड़ेगा। कोई और इसका उपाय नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। इस साधना में पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। तो सबसे बड़ा उस ये समझो कि गुरुदेव
हमें समझाना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस सत्य का हमें ज्ञान देना चाहते हैं, है ना? देखो एक चीज दोस्तों, एक चीज मैं समझो, ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और इस पूरे ब्रह्मांड को अगर हम एक नजर से देखें तो उस पूरे ब्रह्मांड में जो हमारी पृथ्वी है वो एक धूल के तिनके के समान है। तो शायद इतने बड़े ब्रह्मांड में वो पृथ्वी नजर भी ना आए। हम लोग उस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, है ना? पूरे ब्रह्मांड में जब हमारी पृथ्वी का मतलब एक धूल के तिनके की समान है, तो फिर हम क्या है? हम तो उस पृथ्वी पर रहकर हम भौतिक चीजें मांग रहे हैं, जबकि गुरुदेव वो परम सत्ता, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक, जिससे हम हमारी दोस्ती होगी, जिससे हमें प्रेम हो गया, और हम उससे क्या मांग रहे हैं? अरे पूरे ब्रह्मांड का मालिक है भाई। आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, हम समझ ही नहीं पा रहे। हम गुरुदेव को उस तस्वीर में सिर्फ हम उसको एक इंसान समझे बैठे हैं, जब हम अपने इंसानों से थोड़ा सा ऊंचा, तो वो गुरु है भाई, ये दे देगा बुद्ध। अरे भाई दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड का मालिक आपका पिता, उससे आपकी दोस्तों दोस्ती हो गई, तो इतने बड़े से हम क्या तुच्छ चीजें मांगे, है? तो समझो, हमें इस पूरे रहस्य को जानना है, अपने आप को जानना है, पूरी सृष्टि को जानना है। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा वो गुरुदेव पता नहीं क्या अनंत देने के लिए तैयार बैठा है, वो इतना कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हम वो चीज उसे मांगना नहीं चाहते, हम लेने नहीं चाहते। हमें तो कुछ चीजें चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे बच्चे का ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं दोस्तों, चीज को समझो, बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी बात समय, है ना? कोई कहता है ना कि यार क्यों, मैं क्या साधना मैं क्यों करूं, इतना क्या है, ये है भाई। मेन कारण क्या है कि समय निकलता जा रहा है, समय जा रहा है, रोज आपकी जिंदगी का एक दिन निकल जाता है। डेली एक सेकंड, आधा घंटा, एक घंटा करते करते डेली एक दिन आपकी जिंदगी का चला जाता है। तो फिर सोच के देखोगे एज है कितनी, तो पता तो सुबह का भी नहीं है, कल का सूरज हमने देखना है या नहीं देखना नहीं पता, लेकिन फिर भी औसतन अगर हम 60 या 65 साल की लाइफ मानकर चलें आज की समय में, तो आप अपनी एज की तरफ ध्यान मारो कि कितना समय बाकी है, कितना निकल गया। आपके पास तो दोस्तों समय नहीं है। हम कैसे संसार की मौज मस्ती में, टीवी में और चीजों में कैसे व्यस्त हैं, हम कैसे मस्ती मार रहे हैं। कुछ लोग, कुछ साधक मैंने देखे कहते कि हमसे मंत्र जाप नहीं हो पा रहा। भाई कमाल की बात है, बाकी चीजें कैसे हो जाती, आप सांस कैसे ले पा रहे हो, आप सुबह शाम का आप खाना कैसे खा लेते हो, खाना आप तो नहीं बोलते मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। संसार के मौज मस्ती तो आप ऐसे ही कर लेते हो, जब बात आती है मंत्र जाप की, बोलते मुझसे मंत्र जाप नहीं हो पा रहा। भाई नहीं, अगर आपके अंदर लगन है, जिज्ञासा है, आपके अंदर आग लगी हुई है, तड़फ है, अंदर से बेचैनी है कि यार जीवन जा रहा है, कल सुबह पता नहीं मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो कैसे मंत्र जाप नहीं होगा? होगा। अंदर आग, अंदर फिक्र। कबीर साहब के दोनों कहते हैं कि भी तू सोया कैसे है, तुझे नींद कैसे आ गई, तेरे घर को तो आग लगी हुई है। किसी एक के नहीं, हमारे सबके घरों को आग लगी हुई है। सभी हम जो मुट्ठी में रेत ऐसे निकलती जाती है ना, गिरती जाती है, इसी प्रकार से ये जीवन जा रहा है ना। किसी ना दोस्तों, किसी समुद्र में बहुत बड़ा बेड़ा था, पानी वाला जहाज, समुद्री जहाज कहते हैं जिसमें, तो बहुत उसमें हजारों लोग होते हैं। तो वो क्या हुआ, बेड़े के नीचे कहीं से छेद हो गया, कोई टक्कर लग गई, तो नीचे से पानी भरना शुरू हो गया, तो वो बेड़ा था जो जहाज था पानी वाला, वो डूबना शुरू हो गया। अभी उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। कोई बोल रहा है कि हाँ मुझे ये ब्रांडेड कपड़े चाहिए, मुझे ये जूते चाहिए, है ना, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे अनंत मस्ती में चूर है। अभी भी सोचने वाली बात है, समुद्र में वो जहाज है जो डूब रहा है, और तुम्हें चिंता लगी है ब्रांडेड कपड़ों की, तुझे चिंता लगी है मौज मस्ती की। तुम सोच रही हो ये मेरा चेहरा है, मुझे शादी में जाना है, मैं खूबसूरत लग रही हूँ कि नहीं लग रही। भाई कमाल है। जिस तरह वो समुद्री बेड़ा डूब रहा है, तो ये संसार भी तो दोस्तों डूब रहा है। समझो, कोई नहीं बचने वाला, सभी जाने वाले हैं, कोई नहीं बचने वाला, ना मैं, ना आप, ना आपका कोई परम प्रिय मित्र, कोई भी जितना भी प्यारा हो। अपने बच्चे कितने प्यारे हैं,
अरे किसी ने नहीं रहना इधर, कोई नहीं रहा ना कोई रहेगा, किसी ने नहीं रहना इधर, चलता जा रहा है, ये जहाज डूब रहा है, समझो इस चीज को। अंदर से तड़प कैसे नहीं होगी, गुरु से प्रेम कैसे नहीं होगा। हाँ जी प्रदीप राशिद भाई, क्या बोल रहे मैं चाहता हूँ ना आप सबको ये बताओ गुरु का महत्व, वो जो पत्थर मारने वाली बात है ना गुरु को, ठीक है, हैं? जो राज आपने आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ अच्छा अच्छा, एक मिनट, योर माइक इज म्यूट। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, अच्छा मैं बोल रहा था कि जो वो बात आपने मुझे बताई थी ना गुरु के महत्व थी, गुरु को पत्थर मारने वाली, कि हम हाँ। अब नहीं कर सकते, वो वाली जरा बताओ सबको, वो बहुत बढ़िया लगेगा सबको सुन के। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सही मौके पर राशिद ने ये बात पूछी, बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई ना फकीर था, कोई मतलब गुरु, तो उसके शिष्य भी थे, लेकिन किसी भी गुरु को सभी मानते तो है नहीं है ना, कुछ लोग उसको जान पाते हैं, तो बहुत ज्यादातर लोग उसे नहीं जानते ही नहीं है, उसको मतलब गलत कहते हैं ना कि ये पखंडी है या कुछ और है। तो उस राज्य में क्या था कि कोई राजा भी था, तो राजा के बाद उसकी गुरु की शिकायतें कर दी जाके कि ऐसे करके भी फलाना वो बन के बैठा है, खुद भगवान बन के बैठा है भाई, वो तो खुदा की बराबरी कर रहा है ना, उसकी जगह शिकायत कर दी। तो उस राजा को भी गुस्सा आया भी, अरे तो खुदा की बराबरी कर रहे हैं, लेकिन वो मुर्शिद था, सतगुरु तो खुदा से भी ऊपर होता है, भगवान को है ना, जैसे अपने गुरुदेव हम कहते हैं ना। तो क्या हुआ, राजा ने बोला कि इसने खुदा की बराबरी करने की कोशिश की, तो पूरी जो प्रजा थी उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, कल ये इसको पूरे जुलूस निकालेंगे, तो सभी लोग इसको पत्थर मारेंगे, इसने खुदा की बराबरी की। हाँ? ये कौन हो गया, खुदा की बराबरी इसने कैसे कर दी। अभी दोस्तों क्या था, उस जो वो गुरु था ना, जो फकीर था, तो उसका एक चेला भी था, कोई शागिर्द भी था। अभी चेले को तो पता था कि ये मेरा गुरु पूरा है, यही ईश्वर है, उसे तो पता था। अभी क्या हुआ कि जब वो जुलूस निकाला जा रहा है तो सभी लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, तो अभी जो चेला था उसने सोचा भी यार मैं अपने गुरु को पत्थर कैसे मारूं, तो लेकिन लोक लाज भी अभी मारना भी पड़ेगा। राजा ने बोला कि जो पत्थर नहीं मार गया फिर उसकी खबर मैं लूंगा, पत्थर सभी को मारना पड़ेगा। तो जो गुरु का चेला था, शागिर्द था, उसने क्या किया, भी ठीक है मैं गुरु को पत्थर नहीं मारूंगा, मैं फूल मार दूंगा चुपके से, है ना। तो सभी बोलेंगे कि हाँ मारा मारा मारा। तो अभी क्या है कि जब जुलूस निकल रहा है तो सभी लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, तो वो गुरु जो मुर्शिद है, जो फकीर है, वो हंसता हुआ जा रहा है, लोग पत्थर मार रहे हैं वो हंसता हुआ जा रहा है, खुशी से जा रहा है। अभी जब वो आगे उसका चेला आया तो उसने क्या कि मतलब पत्थर की जगह फूल उठाया और मार दिया। जैसे ही उसे जाके मुर्शिद को, गुरु को फूल जाके लगा, उसने बोला पहले वो हंसता हुआ आ रहा था, लेकिन जब फूल उसे आके लगा तो उसने दर्द की तरह मतलब ऐसे रिएक्शन किया जैसे दर्द हुआ। तो उसका चेला तो बड़ा हैरान हुआ। बाद में उसके चेले ने पूछा कि गुरुदेव सभी लोग आपको पत्थर मार रहे थे, मैंने तो आपको फूल मारा था, तो आपने ऐसा दर्द क्यों महसूस किया। उसने बोला गुरुदेव ने कि बेटा लोग तो मूर्ख थे, लोगों को तो पता नहीं था, तक तुझे तो पता था, इसलिए तेरे फूल ने मुझे ज्यादा दर्द दी, लोक लाज की वजह से तूने मुझे फूल मारा, इसलिए मुझे ज्यादा दर्द हुआ। तो वही चीज है दोस्तों, गुरुदेव के बारे में जो नहीं जानते बहुत गलत बोलते होंगे, सबको बोलते हैं पता ही नहीं है, पता ही नहीं उन्हें कि ये गुरुदेव रामलाल जी स्याग क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। तो अभी हम लोगों को तो पता चल गया, बहुत बड़ी महान सत्ता है भाई वो। उस ऐसे वो सफेद वस्त्रधारी मत समझो, ये बुढ़ा पता नहीं कौन है, बहुत वो परम शक्ति है वो दोस्तों, परम शक्ति है। जो लोग उसे जानते तो आप भी जानोगे, आपके ऊपर कृपा है दोस्तों, बड़ी महान कृपा है, ऐसे गुरु के साथ जुड़े, बहुत महान शक्ति है वो दोस्तों, बहुत। जैसे आप उसे कुछ कहते हो, शब्दों की जरूरत नहीं है, आपके मन में गुरु के प्रति कुछ भी ख्याल आया ना, वो सुन लेता है, उसी टाइम सुनता है। बहुत बार हो चुका है मेरे साथ तो बहुत बार दोस्तों हो चुका है। काजलबास में अभी जाकर आया तो वो तो भाई उसी टाइम सुनते हैं। तो उस महान सत्ता के साथ अपनी दोस्ती हो गई है, मित्रता हो गई उस परमपिता परमेश्वर के साथ, तो उससे तुच्छ चीजें मत मांगो। नहीं, वो तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक आपको बनाना चाहता है। वो जो परम सत्ता है ना, वो आपको पूरे ब्रह्मांड देना चाहता है, इस ब्रह्मांड का मालिक आपको बनाना चाहता है। और हम क्या मांग रहे हैं उससे। अपना लक्ष्य बड़ा रखो, भूलो मत
मामूली चीज नहीं मिली आपको, वह हीरा मिल गया आप जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए दोस्तों जानो, सबसे बड़ी चीज है समय जा रहा है, अपने पास समय बहुत थोड़ा है। किसी की कितनी एज होगी, है ना, किसी की कितनी होगी पता तो सुबह की भी नहीं है। जा रही है एज, रोज अगर आपकी जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है। देखो बचना किसने, क्यों हम संसार के पदार्थों, देखो मान लो आज किसी की 30, 35 या 40 साल एज होगी, है ना, अभी तक हमें संसार को देख लिया, सब कुछ देख लिया, बच्चे भी पैदा हो गए और सब कुछ ये वो भाग दौड़ सब कुछ करके देख लिया, तो उससे क्या मिला? क्या वो परम शांति मिल गई, संतुष्टि आ गई, सुकून आ गया? अगर अभी तक वह परम शांति और सुकून नहीं मिला तो दोस्तों यकीनन आप अगले 20-25 साल और मेहनत करो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। वो मिलेगा अंदर से, वो परम शांति परमानंद आपके भीतर है, कहीं दूर नहीं है, बाहर नहीं है, वो गुरु ही है सब कुछ देने वाला। तो ऐसे गुरु को पास आ गए हैं। मैं गुरुदेव से के साथ जुड़ने से पहले 14 साल कहीं और भटकता रहा, लेकिन जैसे ये गुरुदेव मेरे जीवन में आए एकदम पता चला, रे गुरु ऐसा होता है, गुरु ये कर सकता है। मैं तो हैरान हो गया। तो दूसरे वाला गुरु तो गप्पी मारता रहा, हवा में छोड़ता रहा है और हम पीछे भागते रहे। लेकिन जैसे ही अब अपने गुरुदेव के साथ आके जुड़े, फिर पता चला कि गुरु है क्या। अरे गुरु तो अंदर आके बैठ जाता है। वो दूसरे गुरु होते हैं जो पखंडी बैठे हैं, तो बाहर से आपको बाहर से आशीर्वाद देते रहे कि हाँ मेरे होगा होगा होगा, होना कुछ नहीं। तो बहुत बड़ी शक्ति के साथ आपकी दोस्ती हो गई है, तो छोटी बात नहीं है। आनंद लो, साधना करो, करो, कुछ मिलता है नहीं मिलता, मंत्र जाप करते रहो करते रहो करते रहो, और कोई उपाय ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ये मंत्र ही चाबी है। वो बहुत बड़ा दरवाजा आपने खोलना है, तो चाबी लगाओ, चाबी तभी लगेगी आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करोगे। बाकी दुख सुख छोड़ दो, दुख सुख चलते रहते हैं बहुत जन्मों से, देखे अभी भी कुछ भी आ जाएंगे, कुछ नहीं आ, चलते रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुदेव मैं तेरी साधना करूंगा। जब मैं गुरुदेव के साथ आया ना दोस्तों, तो गुरुदेव ने बोला कि आपको मंत्र जप और ध्यान करना है। मैंने बोला ठीक है गुरुदेव, आपका आदेश है, मंत्र जप और ध्यान करना है। तो मैंने रगड़ा शुरू कर दिया, बस करना है तो करना है, गुरुदेव का आदेश है, मंत्र जप तो करना है, ध्यान करना है तो करना है। कुछ और मेरे कोई काम हो चाहे ना हो, चाहे जितनी भी आग लग गई, कुछ भी हो गया, करना है। करते करते दोस्तों 3-4 साल गुजरे, तो आज की कंडीशन ऐसी है, गुरुदेव मुझे इतना सा कष्ट नहीं आने देते, इतना सा भी कष्ट नहीं आने देते, बिल्कुल जीवन में आनंद, इतना गुरुदेव ने आनंद भरा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। मेरा गुरुदेव ने सिस्टम मेरा जीवन इस प्रकार से बना दिया है कि बेटा तूने साधना ही कर। तो मैं नहीं कहता कि मैं कुछ ज्यादा बुद्धिमान था, ज्यादा सियाना था, मैं तो अपने आप को मामूली सा बिल्कुल कुछ कुछ समझता हूँ कि नहीं है, अपना संसार को जैसा अपना दिमाग नहीं है ना, चतुर चालाकी से धन दौलत इकट्ठा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कुछ भी नहीं। पूरी सतगुरुदेव की रहमत, गुरुदेव की रहमत। सिर्फ कारण क्या कि मैंने बोला गुरुदेव आपका आदेश है मंत्र जाप और ध्यान करना, मैं करूंगा, अपनी तरफ से मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं दोस्तों आप लोगों को भी यही कहूंगा, अपनी तरफ से कसर मत छोड़ो। देखो एक दिन ये संसार छोड़ना है, लेकिन संसार छोड़ते समय आप छाती ठोक के अपने गुरु से कह सको कि गुरुदेव मैंने पूरी साधना लगन और मेहनत से की, बताओ क्या कमी रहेगी। गुरु से नजरें मिलाने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत तभी होगी अगर इस जीवन में आपने प्रॉपर पूरी लगन और मेहनत और पक्के निश्चय से दृढ़ सख्त साधना की है, तब आप गुरु से आंख मिला सकते हो। कल ऐसा ना हो कल गुरु से आप आंख ही ना मिला सकते भाई। इसलिए झोंक दो, बहुत देख रहे, बहुत जीवन में आनंद मौजे, बहुत पता नहीं अगर इस जन्म में कोई बच्चे पैदा करके वो मौज मस्ती करते, आपने कोई नया काम नहीं कर दिया। अनंत जीवन आप ये सब कर चुके हो, जो कुछ ये कर रहे हैं कर चुके हैं, लेकिन एक साधना पथ पर चलना यही विशेष आप कर रहे हो, है ना। तो इस विशेष काम में झोंक दो अपने आप को, ठोक दो अपने आप को, अपनी हस्ती मिटा दो, अपनी हस्ती ही मिटानी है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरे आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजिए। संत महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रेम करने का, उस ईश्वर से प्रेम करने का चाव है ना, शौक है,
तो सर अपना हथेली पे रख के आ जाओ, मतलब काट कर नहीं ले जाना। मतलब कि आप प्राणों की चिंता भी ना करो। अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी तो घर परिवार बाल बच्चे और चीजों की चिंता क्या करनी भाई। गुरु तो कहता है अपने प्राणों की चिंता भी मत करो, आ जाओ। वो तो ये ऐसा मार्ग है, इस मार्ग को नॉर्मल मत समझो। कह देते हैं साधना, अरे नहीं भाई, ये बहुत ही ना आजो जिने नचना खंडे दी धारते, पंजाबी में एक है ना, मतलब तिखा एक होता है तलवार जैसा, एक तिखा होता है, वो होता है भी जिसने उसके ऊपर नाचना है आ जाओ। तो ये साधना का मार्ग इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे ही मत समझो कि ऐसे ही साधना नहीं, बड़ा ये जबरदस्त मार्ग है। तो इस मार्ग में चलो, ईमानदारी कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। देखो इस संसार कोई भौतिक चीज अपनी कुछ नहीं बनी, घर परिवार ये वो सब कुछ दोस्तों स्वार्थ के रिश्ते हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं। कहने में और कहने में मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन सुनने में हो सकता बड़ा ये चीज बुरी लगे कि हाँ मेरा परिवार स्वार्थी कैसे हो गया। सत्य है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसे भूख लग जाती है, उसके अंदर स्वार्थ, मजबूरी है उसकी। इसी शरीर की जरूरतें हैं, वह आपको स्वार्थी बनने के लिए मजबूर कर देती हैं। शरीर की जरूरतें कहाँ से आई? प्रकृति है ये ऐसी, प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम लोग सब स्वार्थ के बिना जी ही नहीं सकते, स्वार्थी होना ही पड़ेगा। तो क्या फिर हम सारी जीवन एक दूसरे का स्वार्थ ही पूरा करते रहें, है ना? आत्मा का स्वार्थ कभी देखा? शरीर के लिए भाग रहे हैं, शरीर के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, सभी एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो अंतर आत्मा वो क्या मांग रही है? कभी विचार किया, कभी पूछा? उसकी कभी प्यास को बुझाने की चिंता की हमने? तड़फ रही है, तरस रही है, अनंत जन्मों से वो तड़फ रही है, उसे उस परम तत्व से जहां से वो बिछड़ के आई है उसमें वो जाना चाहती है। तो कभी हमने उसकी चिंता की? इस जन्म में आकर भी हम चिंता क्या कर रहे हैं? इस शरीर के संबंधित जो लोग हैं, हमारे बच्चे इस शरीर से बच्चे पैदा हो गए, अपनी आत्मा से थोड़ी पैदा हुआ, वो तो शरीर से बच्चे पैदा, उन बच्चों की हमें ज्यादा चिंता है, लेकिन वो अंदर जो आत्मा बैठी है उसकी चिंता है। समझो दोस्तों, समझो, ये शरीर हम नहीं है, वो जो अंतरात्मा वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसे जानना है, पहचानना है। वो क्या चाहती है? जो वो चाहती है वो उसे जब तक नहीं मिलेगा उसे परम शांति परम आनंद नहीं मिल सकता। गुरुदेव हमें भौतिक चीजें देने के लिए थोड़ी आए हैं, वो तो हमें वास्तविक सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं। समझो, गुरु हमको देना क्या चाहता है और हम मांग क्या रहे हैं। नहीं, बाकी चीज भी वो दे देगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है परम लक्ष्य साइड में छूट जाए, ऐसी बात नहीं है। गुरु को आपकी जरूरतों का पता है, वो देता है, इसमें कोई वो शंका वाली बात नहीं है। आप जो आप चाहते हो देता है। कहीं ऐसा ना हो जाए भौतिक पदार्थ इकट्ठे करते करते जो मेन लक्ष्य है वही छूट जाए। कोशिश करो, कोशिश करो, क्या है, कितना इकट्ठा कर लेंगे, पैसा धन तो कितना इकट्ठा कर भाई, ठीक है, 2 टाइम की रोटी मेरी छत है, कपड़े हैं, ठीक है, ओके, और क्या चाहिए, है ना? शरीर की कोई इतनी ज्यादा जरूरतें नहीं है जितनी हम मन की जरूरतें बनाए बैठे। मन तो बहुत कुछ चाहता है, ये चाहिए, वो चाहिए। एक बार मैं दोस्तों को मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा। कोई बंदा था, किसी फकीर के पास पहुंच गया, तो उसको जाकर उसने बोला कि मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा ना, मेरा मन भरता नहीं है ना, कोई भी चीज ले आऊं, ये ले आऊं, बोले बहुत कुछ मैंने इकट्ठा कर दिया, लेकिन मेरा मन भर नहीं रहा। तो उस फकीर ने बोला भी चलो ठीक है, बताता हूँ इसका कोई इलाज तुम्हें। तो लेकिन बेटा बोला कि मैं ना खेत थोड़ा जा रहा था काम करने के लिए, तो अगर थोड़ा सा तुम इंतजार कर लो, मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हें वो ज्ञान बताता हूँ कि क्या है। तो फकीर उसको लेके साथ में चल दिया। तो उन्होंने घर से ना एक बड़ा सारा ड्रम ले लिया। वो ड्रम के जो नीचे थल्ला होता है वो है ही नहीं, वो आर पार है ड्रम, खाली है ना। साथ में एक बाल्टी ले ली और खेत में पहुंच गए। तो खेत में जाकर कुएं के पास उन्होंने, वो जो महात्मा थे उसने वो जो ड्रम था बिना थल्ले वाला, नीचे उसके पेंदा ही नहीं है, वो ड्रम रखा और बाल्टी से पानी कुएं से निकाल के उसको भरना शुरू कर दिया। अभी पानी का भरे तो तब अगर नीचे से वो बंद हो, वो पानी डाल रहे हैं और पानी नीचे से निकलता जा रहा है। तो वो जो जिज्ञासु आया था पता करने के लिए, उसने बोला यार कैसा मूर्ख बंदा है ये, मुझे क्या ज्ञान क्या देगा, ऐसे इतना नहीं पता है कि ये नीचे थल्ले ही नहीं है, भरेगा कैसे ड्रम में।
तो बंदा लगता है बेवकूफ़ी है, इसने मुझे क्या ज्ञान देना। तो उसने बहाना मार के उधर से वो बंदा निकल गया। तो काफ़ी दूर जाने के बाद फिर उसने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है। अरे उसको नहीं पता कि इसके नीचे थल्ला नहीं है, वो पानी डाल रहा है, पानी नीचे निकलता जा रहा है, पानी डाल रहा है, नीचे निकलता जा रहा है। भी ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई इतना मूर्ख तो वो हो नहीं सकता कि उसे पता ही नहीं है। फिर शायद जरूर मुझे को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या हुआ, वो बंदा वापस आ गया। वापस आकर उसने हाथ जोड़े कि भी महात्मा जी भी शायद मैं समझ नहीं पाया कि आप कुछ समझाना चाहते हो, बताओ। तो उन्हें महात्मा ने बोला भी तुम पहले बंदे हो, पहले शख्स हो जो वापस आ गए, नहीं तो लोग मुझे बेवकूफ मूर्ख समझ के चले जाते हैं। तो महात्मा ने क्या बोला कि बेटा ये जो हमारा मन है ना, मन ये इससे मतलब बिना पेंदे वाले ड्रम के समान ही है। जैसे ये ड्रम कभी भर नहीं सकता ना, तो आपका मन भी कभी भरने वाला नहीं है। तो बेटा इसे भरने की चिंता ही छोड़ दो, ये कभी भरेगा ही नहीं। तो वही दोस्तों संसार में है, हम मन को भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अनंत है, ये कभी भरेगा नहीं। जितना धन दौलत इकट्ठा कर लो, आपको लगता है ना कि मुझे ये चीज़ मिल जाए मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं। कोई भी चीज़ मिलने के बाद कितने दिन हम खुश रहते हैं, फिर शांति। कितनी बहुमूल्य अमूल्य से अमूल्य चीज़ जो आपको लगता है कि ये मुझे मिल जाए और वह मेरा मन तृप्त हो जाएगा, नहीं हो सकता। मन कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। तो जब ये तृप्त नहीं हो सकता तो छोड़ो, इसे तृप्त करने की हमने कोशिश ही नहीं करनी, छोड़ो। जैसा छूट, इतनी बुनियादी थोड़ी बहुत जरूरतें हैं पूरी कर लो, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, पैसा भी कमाना पड़ता है, जितनी जरूरत है बहुत है, ओके। लेकिन इन चीजों के लिए समय बर्बाद मत करो, इस जन्म के कर्म लक्ष्य की तरफ करो। गुरुदेव ने देखो, गुरुदेव ने ये जो हमें मंत्र प्राप्त हुआ है ये मामूली नहीं है। बड़े सिद्धों ने पता नहीं कैसी कैसी कठिन घोर तपस्या करके, हजारों वर्ष तपस्या करके इस मंत्र को सिद्ध करके हमें दिया है, ऐसे नहीं मिल गया। ये बहुत ही, इसकी शक्ति अनंत है। एक ऐसा मंत्र है जो आपको ईश्वर बना देगा, है ना। और भी बड़े मंत्र हैं, पता नहीं कौन कौन कहाँ मंत्र बांट रहा है, लेकिन ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है। ये प्राप्त हो गया तो अपने उस महान लक्ष्य की तरफ बढ़ो। वो खजाना बेअंत अनंत का खजाना जो आपका इंतजार कर रहा है आपके लिए ही है, हमने उस तरफ जाना है। भौतिक चीजों को छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, कुछ नहीं है। ये शरीर भी छोड़ना है, असल स्वरूप को पहचानना है, तो उधर की यात्रा दोस्तों को पक्का होगा। हम कहते हैं मुझे अनुभूति नहीं हो रही, अनुभूतियां बहुत होगी, वो तो अनंत है। लेकिन क्या हम जो हमें मांगना चाहिए उसको छोड़ के कुछ और को नहीं मांग रहे, है ना। इस संसार की कोई मामूली सी डिग्री लेने के लिए कितने साल मेहनत करनी पड़ती है, कितने साल मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, कितने बार एग्जाम देने पड़ते हैं, कहीं तब कहीं जाके वो डिग्री मिलती है। वो डिग्री मिलने के बाद भी आपको नौकरी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं, है ना। तो फिर डिग्री कब तक वैलिड है, आपकी उम्र कितनी है। तो तुच्छ चीजों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इधर तो आपका सीधा सामना ईश्वर से हो गया, इधर हम थोड़ा सा प्रयास भी नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। तो दोस्तों प्रयास करें, होता है मंत्र जाप भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपनी तरफ से फुल प्रयास करें, कोशिश करें। दोस्तों अगर ज्यादा बोल गया तो माफी चाहता हूँ। बाकी राशन, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। प्रदीप भाई बहुत बढ़िया आपने बोला। और क्या चीज़ मैं देख रहा प्रदीप भाई में कि बहुत सुंदर जो वो बोल रहे हैं ना, बहुत आनंद है, बहुत सुंदर बोला प्रदीप भाई। प्रदीप भाई ने जो भी बोला उसका से समझ आ गया और रात शिव को थोड़ा रेस्ट मिल गया। मैंने चाउमीन वाउमीन खा लिया भाई। मैं कई बार तो ठंडे हो जाते हैं, आज गुरुदेव की कृपा होगी तो गरम गरम खा लिया। बहुत अच्छा है। थोड़े में ना ज्यादा समझ आ गया सबको ना, जो बात मिलनी चाहिए थी वो मिली आज। हाँ, तो इन्होंने देखो हर साधक का जो है ना आज वो पूरी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदीप भाई ने बहुत मोटी बात कही है। और जो बात इन्होंने कही है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन भी मेरे जीवन में हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली इन्होंने बोल दिया और हमने सुन लिया, नहीं। प्रदीप भाई, हमारा इंजीनियरिंग का एक ग्रुप है जो हमने किया, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, 150-200 लोग के आसपास हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग हैं। तो वहाँ पर एक बार कुछ
चर्चा चली ऐसी, गुरु की कुछ चर्चा चली, शायद उनका वीडियो हैंग हो गया है प्रदीप भाई का। अच्छा, तो वहाँ पे चर्चा चली, कुछ गुरु की ऐसी चर्चा चली, उन्होंने कुछ ताना कसा मेरे पे, कुछ ताना कसा। जनरली मैं शिकार होता रहता हूँ आजकल तानों का। तो मैंने उनको कहा भाई देखो, तुम मुझे कुछ भी कह लो, पर गुरु गुरु बोल के ताना मत देना मुझे, ठीक है? क्योंकि मैं जान गया हूँ कि गुरु क्या है। तुम सारे, हम सब पंजाबी हैं, क्योंकि पंजाब से हैं हम लोग सारे के सारे, तो हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब, गुरु की महत्ता जो है वो बचपन में हमें पता चल जाती है। गुरुद्वारे जाना और गुरु ग्रंथ साहब को हम बहुत पूछते हैं, बहुत सम्मान करते हैं गुरु ग्रंथ साहब का। तो गुरु शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमारी नसों में बैठ जाता है पंजाबियों की शुरू में ही। लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे समय, एजुकेशन ये फैलती जाती है, हम गुरु के शब्द की महिमा को धूमिल कर देते हैं और किसी को भी कह देते हैं लो जी बाबा जी बन गए जी, गुरु जी बन गए। तो मैंने उनको कहा, मुझे प्रदीप भाई की वो बात याद आई, मैंने उनको कहा ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं गुरु का नाम ले रहा हूँ। गुरु ने मुझे कहा तू ध्यान कर और तू नाम जप, तो मैं नाम जप रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और उससे मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन के रिजल्ट में जो व्यवहार मैं आपसे कर रहा हूँ, वो व्यवहार आपको बाबा जी वाला लग रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं गुरु को जान गया हूँ, गुरु को समझ गया हूँ, और गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन कर रहा हूँ, और तुम लोग अभी गुरु को जानते नहीं, ठीक है? अब अगर बैठ के मैं इस चीज़ को हंसी मजाक में ले लूँ और इस विषय को मैं ऐसे ही कर दूँ, हाँ जी बाबा जी हो गए, तो मैं गुरु का एक तरह से मजाक करता हूँ, मैं उसको फूल मारने वाली बात करता हूँ। तुम पत्थर मार रहे हो और मैं फूल मार के यहाँ से निकल सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु सबसे बड़ा है। चाहे आज तुम मेरे पे हंस लो, चाहे तुम मेरा मजाक उड़ा लो, तुम मुझे बाबा जी कह लो, या कह लो कि भैया तू तो ये हो गया वो हो गया, अब तू तो ऊपर की दुनिया में रहता है, ये रहता है वो, कुछ भी कह लो, सब मुझे मंजूर है। लेकिन गुरु के नाम का मजाक तुमने नहीं उड़ाना है, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को सह लूँ, सुन लूँ और कुछ ना बोलूँ तो ये फूल मारने वाली बात है। तो ये बात मुझे प्रदीप भाई की तब याद आई, और जब मैंने ग्रुप में उनको ये सारी बात कही कि तुम पत्थर मार रहे हो क्योंकि तुम नहीं जानते, मैं जान गया हूँ इसलिए मैं फूल नहीं मार सकता। जब मैंने ये बात कही तो उसके बाद सारे कमेंट बंद हो गए। अब वो जो घटना जो घटी, उसने मेरे अंदर जो परिवर्तन किया कि हाँ, गुरु अगर कहीं बेइज्जती हो भी रही हो, कहीं कोई समझ भी नहीं रहा हो, तब भी हमें अपनी लाज बचाना, कोई अपनी लाज बचाना मकसद नहीं है अपना। ओके, इन्होंने अभी, मुझे तो नहीं आते ये बाणी के श्लोक होते हैं, मुझे तो याद नहीं होते, तो इन्होंने कहा ना, अगर प्रेम करण की चाह तो सर तली पे धर के मेरी गली आ। तो वही बात है। तो अगर शिष्य अपनी इज्जत के पीछे पड़ जाएगा ना कि मेरी बेइज्जती होगी या फिर मेरी इंसल्ट होगी, और वो गुरु का कार्य भूल जाए, गुरु की शिक्षा भूल जाए, गुरु का नाम भूल जाए, और गुरु का कार्य वो कर रहा है या वो गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भूल जाए, तो वो फूल मारने वाली बात है। वैसे फूल से भी बड़ी बात है कि पत्थर ही मारने वाली बात है। तो प्रदीप भाई की इस बात ने सच में मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटना को, मतलब एक जगह पे मुझे स्टैंड लेने के लिए मदद किया। इतने लोगों के बीच, जो टेक्निकली पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में खड़े होना बहुत मुश्किल बात है, उनको समझाना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है? तो ये जो बात कही प्रदीप भाई ने, ओवरऑल जितनी भी बातें कही हैं ये बहुत विशेष हैं। लेकिन हो सकता है शुरुआती साधक को ये सत्संग सा लगे, ऐसा लगे कि हाँ जी तो जी प्रवचन चल रहा है जी, ये बोल रहा है। लेकिन जो साधक सच में आत्म की तरफ से सोचते हैं, आत्मा की तरफ से सोचते हैं, उनके लिए ये बहुमूल्य चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और उन्होंने बार बार रिपीट करके ये बात, वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके उस चीज़ पे जोर दे रहे थे जो महत्वपूर्ण है, कि अपने आप को पहचानो कि तुम जो यात्रा कर रहे हो वो शरीर से नहीं हो रही, इसलिए अपना ध्यान शरीर से हटा के, मन से हटा के आत्मा पे डालो। मन की इच्छाओं पे मत डालो, साधना को शरीर की पूर्ति पे मत डालो, बल्कि आत्मा की वृद्धि पे डालो। ये बात उन्होंने बार बार घुमा फिरा के बार बार कही है। आई होप कि आप सबको उनकी ये बात समझ में आए। जिनको ये बात समझ में आ जाएगी तो ये बात उनकी आपको परिवर्तन ज़रूर महसूस करेगी, ठीक है? चलिए, आज हो गया टाइम 8:50, लेकिन बढ़िया सत्संग हुआ, बहुत अच्छा लगा प्रदीप भाई को सुन के। ऐसे ही आप आओ, अपने बदलाव बताओ। जब साधक बोलता है तो वो जो अब ये प्रदीप भाई बोल रहे हैं ना, तो प्रदीप भाई का ये परिवर्तन है, ये साधना के हिसाब से एक साधक की ये एक साधक है, ये इनका जीवन शैली है, एक साधना शैली है, एक जीवन में एक स्थान इनका बन गया है। जो भी इन्होंने बोला है ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या बन गए हैं, ये कैसी इनकी सोच है, कैसी इनकी धारणा है। तो आप ये मत सोचो कि इन्होंने क्या बोला, लेकिन ये सोचो कि इन्होंने बोला, ये बोल पाए और इन्होंने जो बोला उसको धारण किया।
तो चीज़ को धारण किया इन्होंने, तो आप इनको एक ऐसे साधक के रूप में देखो कि एक व्यक्ति है जो ऐसी बात कर रहा है, जो सत्संग जैसा लगे, जो प्रवचन जैसा लगे। ये मत कि प्रवचन दे रहा, पर ये सोचो कि वो इस लायक हो गया है कि उसकी बातें सत्संग लग रही हैं, कि उसकी बातें प्रवचन लग रही हैं। ये उनकी प्राप्ति है। ठीक है, तो इस चीज़ का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हर साधक को अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। जब उसे अपनी स्थिति का ज्ञान होगा, वो अपने बारे में सबको बताएगा, तब उसे नाम मिलेंगे बाबा जी, प्रवचनी और ये सब। और ये अपमान की बात नहीं है, ये उसकी स्थिति की बात है, उसके लिए सम्मान की बात है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़ने की बात है, प्रेम बढ़ने की बात है, और गुरु का जयकारा लगाने की बात है। तो प्रदीप भाई के इस विचार पे प्रदीप भाई जयकारा लगाएं तो बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि शिष्य वही है जो गुरु का जयकारा लगाने पे मजबूर करते हैं। हम तो जयकारा लगाते हैं रोज़ के लिए, लेकिन कहीं ऐसी बात हो जाए, कुछ ऐसी विषय आ जाए कि प्रसन्न हो जाए मन की, गुरुदेव ने एक शिष्य को इतना परिवर्तन किया कि आज वो ऐसी बात कर रहा है जिससे सुनने में ईश्वर की अनुभूति हो, या फिर ईश्वर की तरफ ध्यान लगे, या ईश्वर को जान रहे उस समय वो ऐसी बातें करने लग जाए, धारणा उसकी ऐसी हो जाए। वो परिवर्तन गुरुदेव ने दिया। तो भाई आप जरा गरेवाल भाई, प्रदीप भाई जरा एक बार जयकारा आप ही लगा दो तो बहुत अच्छी बात है। बोलो समर्थ गुरुदेव रामलाल जी से आगे की जय हो। दादा गुरु बाबा गंगाई नाथ की जय हो। जय हो। बहुत बहुत। चलिए आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नरहरि भाई। हाँ, प्रदीप भाई ने आज जो बातें की और उनके शब्दों में और उनकी वाणी में जो दिख रहा था, वो एक सत्य झलक रहा था। वो ऐसा सोच के नहीं बोल रहे थे, वो घटित हुई चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो जीवन में घटित हुआ है। यानी उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि अब मुझे आगे क्या बोलना है, या एक तो हम कभी माइक पे होते हैं या स्टेज पे होते हैं तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वहां पर उस माहौल के अनुरूप होके हमारे हाव भाव उस प्रकार के होते हैं कि चलो मुझे कुछ बोलना है, तो अंदर से विचार करने के बाद फिर शब्द बनते हैं। और एक होता है कि जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो शब्द इनकी वाणी में थे, इनकी भाषा में थे, और इनके शब्दों में वो एक शक्ति आ जाती है। जब वो जो सत्य होता है, अंदर सत्य घटित हुआ जब वो शब्द का रूप धारण करता है, तब एक वाणी में वजन हो जाता है। उस वाणी में इतना आकर्षण होता है कि उसको सुनने के लिए हर साधक व्याकुल हो जाता है। ऐसा लगता है कि आगे क्या नया आएगा। नहीं तो नॉर्मली कोई प्रवचन या ऐसा समझो तो बोरिंग से लगते हैं, लेकिन जब वो घटित हुई घटनाएं जब वाणी का रूप धारण करती है, तब वो एक सत्य होता है, तो वो व्यक्ति को आकर्षित करता है एक एक शब्द को सुनने के लिए, एक एक उनके भाव को समझने का प्रयत्न करता है, हर साधक करता है। जो ऋषि मनीषी जिस ज्ञान को बहुत ही दुर्लभ कहते हैं, बहुत ही दुर्लभ कहा गया है। गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय इस बात का प्रमाण है। भगवान विष्णु गरुड़ को कहते हैं कि जब गुरु से लिए हुए मंत्र का ये है सबसे समीचीन मार्ग बताया, गुरु से प्राप्त मंत्र का साधक जाप करता है, और उसमें ये बताया गया भक्ति भाव से अपने इष्ट आराध्य गुरु को समर्पित हो जाता है, यही एक कलयुग में समीचीन मार्ग है। तो ऋषि मुनि जिस चीज को बहुत ही कठिनाई से प्राप्त करते हैं, सदगुरु देव श्री रामलाल जी त्याग के शिष्य उस चीज को बहुत ही सहजता से प्राप्त कर रहे हैं। और वास्तव में जो प्रदीप भाई ने कहा है, वो दो बातें मैं कोट करना चाहूंगा कि एक तो हमारी जो अभी हम इस ग्रुप में हैं, लगभग यही बताया 30, 35, 40 और अधिकतम 45, 50 की उम्र के हैं। तो और समझते हैं कि हमारी उम्र अगर 60, 65, 70 भी है, तो मैंने अभी कैलकुलेशन लगाया कि तो मेरे पास समय क्या बचा, 20, 25, 30 साल बचे हैं, और अभी लगता है कि समय नहीं मिल रहा है, फिर वो ज्यादा समय नहीं मिल रहा है साधना के लिए, कर रहे हैं, ऐसा अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वास्तविक रूप से ये बात आज इन्होंने जो जग जाहिर की है और जो बताई है कि हमारे पास समय कम है, ये सभी साधकों को ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में बहुत ही बड़ी बात है, हमारे पास वास्तव में समय कम है। और एक इनकी बात सबसे अच्छी ये लगी कि इन्होंने कहा कि ये जो भोग विलास
ये संसार तो हम जन्मों जन्मों से करते हुए आ रहे हैं। इस जन्म में कुछ नया नहीं है कि पहली बार ये सब हम प्राप्त कर रहे हैं या ऐसे भौतिक सुखों की प्राप्ति कर रहे हैं। ये तो कई जन्मों से हम इन चीजों को प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हमें जो प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने मार्ग बताया वो हमने कभी किया नहीं है, वो हमारे लिए नया है और करने योग्य करणीय कार्य वही है जो सदगुरुदेव ने हमें बताया है। तो हम सबको ये वास्तविक रूप से वास्तव में समझना चाहिए और अपनी साधना में इनके जो शब्द थे, इनके वाणी के अंदर जो दृढ़ता थी, उसको फौजी वाली दृढ़ता भी कह सकते हैं। बहुत ही आदेशात्मक वाक्य थे, जैसे दादा गंगाईनाथ जी बोलते हैं ना, वो आदेश कि इसमें लग जाना है, इसमें जुट जाना है, मतलब ये करना ही है। जब मिशन होता है ना, मिशन, तो उस मिशन के रूप में, और गुरुदेव ने भी अपने इसको अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का मिशन ही बताया है। तो वास्तव में हम सभी साधकों को यही चाहिए कि हम इस मिशन में जुट जाए, और मिशन यही है, नाम जप और ध्यान, नाम जप और ध्यान, और हमारे पास दूसरा कोई मिशन नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा। और प्रदीप भाई की बातें वास्तविक रूप से हृदय स्पर्शी है, हमारे सीधे हृदय को वो प्रभावित कर रही है। बुद्धि के प्रयत्न से जिस चीज को नहीं समझा जा सकता, बहुत ही आज का सत्संग महत्वपूर्ण है। और इस सत्संग में से अगर एक ही बात हम नाम जप और ध्यान, इसे ग्रहण करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। लेकिन हर सत्संग हमें इसी साधना, यही है हमारी नाम जप और ध्यान, लेकिन उसके लिए बल देती है। हर सत्संग हमें पुनः एक नई ऊर्जा देता है कि हाँ, हम सही मार्ग पर है और हमें और तीव्र गति से साधना को आगे बढ़ाना है। प्रदीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु भाई को, गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रदीप भाई के माध्यम से हमें आज ये ज्ञान मिला। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री। बहुत बढ़िया सारांश दिया नरहरि भाई ने, प्रदीप भाई का जो भी उन्होंने दिया। और महत्वपूर्ण चीज़ जो उन्होंने कोट की कि समय हमारे पास कम है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव का ध्यान करें, और इस समय को जो है इसको हम यूटिलाइज़ करें। ये बहुत महत्वपूर्ण। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए उनकी एक बात थी कि हमें लगता है समर्पण है, समर्पण है, होता नहीं है, वो क्लिक की। तो नरहरि भाई ने जो पॉइंट आज किया सबके सामने, वो ये कि समय कम है सबके लिए, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें हर समय गुरुदेव की तरफ आत्म होके बढ़ना चाहिए, शरीर बल से नहीं बढ़ना चाहिए, शरीर होके मन होके नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि इस समय का उपयोग हमें आत्म दृष्टि की तरह रिप्रेजेंटेशन करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का सत्संग यही गुरुदेव के श्री चरणों में। कल सुबह के रेगुलर नियमित ध्यान में सुबह 6:30 बजे मुलाकात होगी आपसे। सुबह मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय श्री, जय श्री, जय श्री, जय श्री, जय श्री।